या नहीं हो सकता। तो 24 घंटे हमारा कर्मबंधन चल रहा है, नींद में हो या जगते हुए हो। पर ये सपने जो आते हैं इनका कहीं ना कहीं संबंध हमारे अनकॉन्शियस माइंड से होता है। तो इसलिए जब तक कॉन्शियसली हम अच्छा नहीं जिएंगे तब तक अनकॉन्शियस माइंड फिल्टर नहीं होगा। तो इसलिए हम कॉन्शियसली अच्छे से अच्छा जीने का पुरुषार्थ करें, जिससे कि अनकॉन्शियस माइंड का जो कचरा है वो भी फिल्टर होते जाए, तो उससे सपने भी हमारे फिर फिल्टर होते जाएंगे। किसी का सुबह को सत्र को लेकर या दोपहर के सत्र को लेकर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, हाथ ऊंचे कर दें या तो, और या फिर हाँ हाँ इसमें आ गया। एक प्रश्न है 9 तत्व का विस्तार से विवेचन करने का। तो ये प्रश्न का उत्तर यहाँ देना मुश्किल है अभी। फिर भी जो कल दोपहर को बताया गया, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरे से क्या भूल हो रही है, मुझे उस भूल को कैसे दूर करना, तो ये सब अल्टीमेटली 9 तत्व का सार ही है। तो अभी इसको सार को समझ लें, फिर कभी विस्तार से इसको किसी और समय समझाएंगे। मतलब देखिए, सबसे पहले तो रुचि कम है कहीं ना कहीं। आपका प्रश्न है कि ध्यान करते नींद आती है सुबह सुबह विशेष करके। तो वास्तव में क्या है कि नींद का संबंध अरुचि से भी है। तो हमें ये मालूम है कि हमारी रुचि आत्मा में कम है, संसार में ज़्यादा है, क्योंकि प्रैक्टिस संसार की ज़्यादा की हुई है। लेकिन यहाँ हम इतना चेंज कर सकते हैं कि एक बार पूरी साउंड स्लिप ले लें अच्छी तरह से, रात को समय पर सो जाएं, सुबह तक साउंड स्लिप पूरी हो जाए। फिर दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा हम अपने पोस्चर को चेंज करते रहें, क्योंकि ध्यान में अल्टीमेटली शरीर की मुद्राओं का इतना महत्व नहीं है वास्तव में, जितना मन का शांत रखने का महत्व है। तो अपने ये बताइए कि आप ध्यान करो, सबसे पहले कोशिश करो खड़े खड़े करो। तो खड़े खड़े यदि करते हैं तो अपने आप ही नींद की गति कम हो जाती है। और यदि नहीं खड़ा रह जा रहा है तो बैठ के करो। तो अपने पास दोनों ऑप्शन है। यदि अपने को नींद बैठे हुए आ रही है तो खड़े खड़े कर लें। मतलब अपन थोड़ी थोड़ी देर में चेंज कर सकते हैं अपने ध्यान के उसको। मतलब अभी जो अपन ध्यान को विशेष इसलिए नहीं दे रहे हैं कि एक बार कंसेप्ट को मुख्यता मिल जाए आपके। अब इस कंसेप्ट को जब मुख्यता देते हैं तो ध्यान को बिल्कुल लिबरल कर देते हैं कि यदि आपको जिस मुद्रा में बैठना हो बैठ जाओ, बस आपको किसी भी तरह से शरीर में अकड़न जकड़न न रहे, इतना ध्यान रख लो। फिर उसको चेंज कर लो। जैसे पद्मासन में शुरू किया, फिर वज्रासन में आ गए, बीच में सुखासन में आ गए, खड़े खड़े जिन मुद्रा में आ गए, ऐसे अपन चेंज करते रहें। विषय का चिंतन कर सकते हो। मतलब मेनली आपको आत्मा के को केंद्र में रख करके चिंतन करना है, आत्मलक्षी होकर के चिंतन करना है। उसके लिए जो भी आपका तरीका हो सकता है वो कर लीजिए, बस निर्णय तक पहुंचना है। सम्यक दर्शन कब होगा? जब तत्व का निर्णय हमारे अंदर हो जाएगा। तो निर्णय तक पहुंचना है बस हमारे को। हाँ, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति का नाम ही सम्यक दर्शन है। जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है आत्मा की, उस समय ही सम्यक दर्शन होता है। ये तो हो गया हमारा लक्ष्य। अब इस लक्ष्य तक कब पहुंचेंगे? कि जब स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय करके फिर क्या करेंगे? उस स्वाध्याय का अपने अंदर निर्णय करने का प्रयास करेंगे। मतलब हमको बात जचनी चाहिए। जब जचेगी तो हमारा निर्णय हो जाएगा, या निर्णय होगा तो जच जाएगी। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमारे को जचाने का प्रयास करना है, बस निर्णय करने का प्रयास करना है तत्व को। तो उसमें मन वचन काया अपने आप ही शांत हो जाएंगे और आत्मा की एकाग्रता आत्मा के शुद्ध स्वरूप पर आ जाएगी। आपका क्वेश्चन ये है कि जितने सब्जेक्ट्स यहाँ बताए गए उन सबको पैरेलल वे में सोचना है। अभी आप पार्ट पार्ट करके सोचिए। जैसे मैं कौन हूँ, इसको फैसला कीजिए। एक बार में नहीं होगा, 10 बार करिए। फिर मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ, ये जुड़े हुए प्रश्न हैं। फिर ये भाव जगत, इसको देखने का प्रयास कीजिए अपने अंदर के। ये भाव होते हैं कि नहीं होते हैं ना? तो भाव क्यों होते हैं? क्योंकि अपन जुड़ जाते हैं। इष्ट अनिष्ट बुद्धि आती है, उसको देखने का प्रयास कीजिए। वो इष्ट अनिष्ट बुद्धि आती है तो उससे कैसे हटना? तो ज्ञाता दृष्टा रहना पड़ेगा। तो ऐसे अपन अपने एक एक पार्ट को चेक करते जाएं और उसका निर्णय करते जाएं। फिर इनको मिला करके इंटीग्रेट करना है।
मतलब सबको मिला करके फिर कंबाइंडली हमको फिर निर्णय करना पड़ेगा। वो आएंगे उस पर, कल आएंगे लगभग या परसों आएंगे, पर उस अंतिम तथ्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि हमको अब अंतिम निर्णय क्या करना है इन सब से गुजरते हुए। ये तो अभी स्टेप्स हैं अभी, पर इन स्टेप से गुजरते हुए अंतिम निर्णय क्या करना, उस तक अपन पहुंचने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न आया कि जैसे अग्नि में हाथ रखते हैं तो तुरंत जल जाते हैं, न कि अगले दिन जलते हैं, तो ऐसे किसी कर्म का फल भी तुरंत क्यों नहीं मिलता? तो हर चीज़ में ये प्रिंसिपल लागू नहीं होगा, ये तर्क हर जगह नहीं लगेगा। आप दवाई लेते हैं तो इमीडिएटली दवाई असर नहीं करती, आप खाद डालते हैं तो इमीडिएटली पौधा पनप नहीं जाता, तो हर जगह ये प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। इसलिए जो व्यवस्था है वो भगवान ने बता दी, मतलब भगवान ने कर्मों का सिस्टम सेट नहीं किया है, कर्मों का सिस्टम तो सेट ही है, पर जो है उनके केवल ज्ञान में दिखा वो उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है कि कर्म बनते भी हैं और समय आने पर अपना फल देते भी हैं। पर कुछ कर्म इमीडिएटली फल भी दे सकते हैं और कुछ कर्म कई जन्मों बाद भी फल दे सकते हैं। और ये अपने को प्रत्यक्ष भी दिखता है कि जन्म के समय कोई ना कोई परिस्थिति हमको मिल रही है, तो उस जन्म में तो हमने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया पूर्व में ही किया होगा, तो इसका मतलब पूर्व का फल पश्चात मिलता है, बाद में मिलता है। ये तो हमको अनुमान से, तर्क से, युक्तियों से समझ में भी आता है। संकल्प विकल्प कम करने के लिए क्या करना, बस इतने ही रख लेते हैं। एक प्रश्न और दे दीजिए बस, जो यदि किसी का। और विकल्प, ये दो शब्द हैं, शब्द प्रॉपर हैं, लेकिन संकल्प विकल्प शब्द का अर्थ क्या है? तो गलत मान्यता का नाम संकल्प, गलत मान्यता का नाम संकल्प, यानी इष्ट अनिष्ट बुद्धि का होना संकल्प। और विकल्प किसको बोलते हैं? जो राग द्वेष होते हैं वो विकल्प। तो जैसे जैसे हम सम्यक दर्शन का प्रयास करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, संकल्प कम होते जाएंगे। संकल्प कम होंगे तो विकल्प ऑटोमेटिकली कम होंगे। तो इसलिए पूरा सम्यक दर्शन का आत्मलक्षी प्रयास करेंगे, अपने आप संकल्प विकल्प कम होंगे हमारे। दूसरी चीज एक और है कि ध्यान हम करते हैं, तो यदि सही ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय तो हमारे को जागृति आती है, पर ध्यान करने के पश्चात भी उसकी खुमारी रहती है। ये हर जगह लागू होता है। आप पिक्चर देख करके निकलते हैं तो बहुत देर तक पिक्चर के भावों में बने रहते हैं, क्योंकि आप उसमें डूब गए। तो यदि आप दिल से ध्यान करेंगे, दिल से स्वाध्याय करेंगे, तो उसकी खुमारी आपको दिन भर रहेगी और कभी कभी और लंबे समय तक भी रहेगी। तो इसलिए हमारा ध्यान कहाँ तक जाना चाहिए, या हमारा कोई प्रयास कब तक होना चाहिए कि उसका इफेक्ट बाद में चलता रहे। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे जैसे स्वाध्याय पूरा हुआ तो वैसे ही क्या होता है, कई लोगों को ऐसा लगता है पूरा हो गया, पूरा नहीं हुआ वो, अब आपका काम शुरू हुआ है। तो यहाँ पर हमारी सिंसियरिटी में थोड़ी कमी रहती है। जैसे स्वाध्याय पूरा हुआ एकदम हलचल हो जाती है, पूरी हलचल। वो हलचल में क्या होता है, जो मन की जो शांतता है, जो आपने 2 घंटे में अर्जित की, 1 घंटे में अर्जित की, वो खत्म हो जाती है। तो वास्तव में मतलब प्रवचन सुनने के बाद, ध्यान करने के बाद अपनी जो भी प्रवृत्तियां हैं उनको बहुत सीमित तरीके से अपने को करना चाहिए, कम से कम जुड़ते हुए जो जो अपनी ड्यूटीज है उसको पूरी कर देना। जैसे भोजन बनाना है अब घर जा कर के, तो आपने जैसे ही यहाँ मांगलिक हुई, अंदर में हलचल चालू हो गई, उस हलचल को ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए। आप सोचिए क्या बनाना है और क्या स्मूथली इजीली बन सकता है, वो बना लेंगे अपन, है ना। रास्ते में जैसे कोई मिला, ठीक है, व्यवहार निभा देंगे शॉर्ट में। मतलब हमको ज़्यादा जुड़ना नहीं है, कि बड़ी मुश्किल से ये जीव आत्मा के निकट पहुंचता है, बहुत मुश्किल से, और निकलना बहुत आसान है। फिसल पट्टी में बच्चा चढ़ता बहुत धीरे धीरे है और फिसलने में कितना समय लगता है, एक क्षण। ऐसे ही हमारे भावों की भूमिका बनने में बहुत समय लगता है और गिरने में बहुत कम समय लगता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे अभी शिविर चल रहा है, तो शिविर चल रहा है तो एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में हमारे भावों की धारा टूटना नहीं चाहिए, और बाद में शिविर नहीं चलेगा तो भी हमारा इतनी तैयारी हो जाए 6 दिन में कि हमारी आगे भी भावों की धारा चलती रहे और थोड़ी थोड़ी खुराक हम लेते रहें, चाहे वापस सुने, चाहे वापस पढ़ें नोट्स को, चाहे कोई पुस्तकें पढ़ें, चाहे किसी ज्ञानी से मिलें, पर जैसे भी करके हम उसको मेंटेन करें, ये हमारी जवाबदारी है। अन्यथा क्या होता है कि हमने 1 दिन खाया और 8 दिन उपवास कर लिया, अब 90 दिन शरीर कमज़ोर रहेगा कि मजबूत रहेगा? तो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि 8 दिन तक खुराक नहीं ली वापस शरीर की, तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा।
ऐसे ही मन की खुराक रेगुलर नहीं चलेगी तो मन कमज़ोर हो जाएगा। फिर अपन बोलते हैं कि नहीं ये बहुत कठिन है। कठिन नहीं है। जब हम 2 दिन में, आप सोचिए 2.5 दिन में अपन कहाँ पहुँच गए, है ना? कहाँ थे अपन 2.5 दिन में, है ना? कहीं के कहीं थे अपन, किसी और दुनिया में। तो 2.5 दिन में हमको आत्मा की बात में रुचि तो आ गई। मतलब पहले दिन जितनी उबासी आ रही थी उतनी तीसरे दिन तो नहीं आ रही होगी मेरे ख्याल से। तो 3 दिन में हम यदि इतना चेंज कर सकते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है आत्मा का काम। लेकिन बस क्या चाहिए, श्रीमद् कहते हैं कि नियमितता चाहिए। काया की नियमितता, वचन की नियमितता, मन की नियमितता। नियमितता मतलब हम जो कार्य अभी कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ, इसकी कंटिन्यूटी चाहिए और रेगुलरिटी चाहिए। तो कठिन कुछ भी नहीं है। अभी ध्यान कठिन लगता है, लेकिन ध्यान भी इतना कठिन नहीं है। अभी तक क्या है कि बाहर की चीज़ें बहुत सारी जोड़ रखी है अपने जीवन में, इसे ध्यान कठिन लगता है। जब बाहर के कार्यों से निवृत्त होते जाएंगे, भावों से, तो अपने आप ही अंदर की प्रवृत्ति चालू हो जाएगी। पर इसके लिए, सबके लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, थोड़ा समर्पण चाहिए, इसके प्रति निरंतरता चाहिए, ये जरूरी है। यदि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता तो आत्मा का ओरिजिन क्या है, आत्मा संसार में कैसे आई? तो देखिए, हिंदू दर्शन ये बोलते हैं कि परमात्मा ने जीव और अजीव की रचना की। उनमें से कुछ बोलते हैं जीव की रचना की, कुछ बोलते हैं अजीव की रचना की, कुछ बोलते हैं दोनों की रचना की, जीव और अजीव दोनों की। जैन दर्शन ये बोलता है, भगवान महावीर ये बोलते हैं, या तीर्थंकर परमात्मा ये बोलते हैं कि वास्तव में कुछ ऐसे पदार्थ हैं संसार में जो मूल से ही हैं, जिनकी रचना नहीं हुई, जिनकी रचना हुई नहीं है, मतलब वो अनादि से हैं। जैसे आप बोलेंगे आत्मा का जन्म कब हुआ संसार में, तो मैं फिर पूछूंगा संसार का जन्म कब हुआ, तो उसका क्या उत्तर आएगा? यदि संसार में आत्मा का जन्म पूछ रहे हैं आप, तो मैं पूछूंगा संसार का जन्म कब हुआ, तो इसका कोई उत्तर नहीं। कुछ मूल पदार्थ हैं वो चले आ रहे हैं। तो ये मूल पदार्थ कितने हैं, तो शॉर्ट में कहें तो 2 ही प्रकार के पदार्थ हैं, एक जीव और एक अजीव। ये कब से हैं, तो अनादि से ही हैं। अनादि मतलब इनकी कोई ओरिजिन नहीं है, अनादि से हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी रचना जो करेगा तो उसकी रचना कैसे हुई, ये प्रश्न हमारा फिर आ जाएगा। तो ये एंडलेस साइकिल है। तो इसलिए इसको बोला कि इसके बारे में ना सोचना, भाई इतना सोचिए कि जब आज किसी चीज़ का अंत नहीं हो रहा है, आज किसी चीज़ का अंत नहीं हो रहा है, तो किसी की शुरुआत भी नहीं हुई। मतलब आत्मा की कोई ओरिजिन है नहीं। हाँ हाँ, वो भी मूल से ही हैं। शॉर्ट में कहें तो 2 प्रकार के पदार्थ हैं, जीव और अजीव, और विस्तार से कहें तो 6 प्रकार के पदार्थ हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बिना आत्मा शरीर अजीव है। क्या हमारा शरीर जो कुछ भी कर रहा है वह हमारी आत्मा करवा रही है? तो देखिए, बिना आत्मा शरीर अजीव है, ये आपका सेंटेंस है। इस सेंटेंस को थोड़ा सुधारना है। आत्मा के रहते हुए भी शरीर तो अजीव ही है। मतलब शरीर तो अजीव ही था, है और रहेगा। सिर्फ आत्मा की उपस्थिति में वो सजीव लगता है, दिखता है। एक रोबोट है, या ऐसा कह लें पंखा है, तो पंखा नहीं चलता है, ठीक है, पंखा स्थिर है, तो हम बोलते हैं ये पंखा है। अब इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में ऐसा लगता है ये ब्लेड चल रही है, वास्तव में ब्लेड नहीं चल रही है, वो मोटर चल रही है, इसलिए ब्लेड अपने आप घूमती हुई दिख रही है। तो चल रही है मूल में मोटर, लेकिन दिख कौन रही है, ब्लेड्स दिख रही है पंखे की। उसी प्रकार से आत्मा की मौजूदगी में शरीर सजीव दिखता है। अब जो भी शरीर काम करता है, तो उस समय आत्मा और शरीर का ये एक, जिसको कहें कि जैसे पार्टनरशिप है, सहभागिता है। जब आत्मा की इच्छा होती है एक स्थान दूसरे स्थान जाना, तो शरीर उसमें सहयोग दे देता है। जब शरीर थक जाता है तो आत्मा रुक जाती है, आत्मा सहयोग दे देती है। इस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक एक व्यवस्था है। निमित्त नैमित्तिक कल शाम को बताई थी कि 2 वस्तुओं का परस्पर एक दूसरे को सहयोग होता है, तो उसको बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था। तो इसलिए मतलब शरीर जो भी कुछ कर रहा है तो आत्मा उसमें निमित्त है। आत्मा क्या है, उसमें निमित्त है। और आत्मा जो भी कर रही है उसमें शरीर निमित्त है। निमित्त है मतलब एक सहभागी कारण है।
जैसे मिट्टी का ही घड़ा बन रहा है, लेकिन कुम्हार उसमें क्या हो गया, एक निमित्त हो गया। घड़ा तो हमेशा मिट्टी का ही बनेगा, कुम्हार का कभी नहीं बनेगा, लेकिन कुम्हार उसमें निमित्त है। तो उसी प्रकार से दो चीज़ें जब आपस में रहती हैं तो कहने में आता है कि इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा मानना है कि जब एक आत्मा सिद्ध होती है तो एक आत्मा निगोज से बाहर आती है। जो ये आत्मा बाहर आती है तो वह तो पूरे विश्व में कोई भी शरीर धारण कर सकती है, आर्य अनार्य देश भी, ठीक है ना। मतलब एक आत्मा जब सिद्ध होती है तो एक आत्मा निगोज से बाहर आती है, तो बाहर आकर के वो कोई सा भी शरीर धारण कर सकती है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद कषाय गति धीमी हो जाती है। क्यों और कैसे? तो जब इष्ट अनिष्ट बुद्धि खत्म हो जाती है तो राग द्वेष को जो पीछे से पीठ बल था इष्ट अनिष्ट बुद्धि का, वो नहीं मिलता है, तो अपने आप कषाय क्या होने लग जाती है, मंद होने लग जाती है। मतलब जैसे जब आप कषाय कर रहे हो और आप मानते हो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ या अच्छा कर रहा हूँ, तो आपको बल ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब भीतर की आत्मा, अंतरात्मा आपकी बोलेगी नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो, तो आपका जो फोर्स है कषाय करने का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इच्छा या भाव के आते ही राग या द्वेष आ जाता है। अरिहंत परमात्मा भी गोचरी के लिए जो अभिग्रह करते हैं तो वह इच्छा या भाव क्या है? बात सही है, मतलब इच्छा या भाव आते ही राग या द्वेष आ जाता है। तो एक्चुअली ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है वास्तव में। राग द्वेष कहें, भाव कहें या इच्छा कहें, सब एक ही है। पर ये मतलब रहता ही है, जब इच्छा हो रही है कोई, इसका मतलब राग द्वेष है। अरिहंत परमात्मा भी जब गोचरी के लिए अभिग्रह आदि करते हैं तो वास्तव में उस समय भी उनको भाव आता है, वो राग आता है। प्रशस्त राग उसको बोलते हैं, मतलब जो पुण्य वाला राग है उसको प्रशस्त राग बोलते हैं, जो पाप वाला राग है उसको अप्रशस्त राग बोलते हैं। तो उस समय भी उनको राग आता है, नहीं आता ऐसा नहीं, लेकिन वो उस समय वो परमात्मा नहीं बने होते हैं। परमात्मा बनने के पूर्व की दशा है, वो एक श्रमण है, उस समय साधु हैं। तो साधु की दोनों मिश्रित भाव चलते रहते हैं, शुभ भी और शुद्ध भी। धीरे शुभ खत्म हो जाता है और अंत में जाकर शुद्ध ही बच जाता है। कोई क्वेश्चन इसमें? स्त्री पुरुष की आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, तो सम्यक दर्शन के एडवांटेज में यह क्यों था कि अगले जन्म में सम्यक दृष्टि जीव पुरुष बन करके पैदा होगा। तो बात सही है, अंतर कुछ नहीं है आत्मा में, लेकिन निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था के आधार पर कहें तो पुरुष के शरीर में सहन करने की क्षमता स्त्रियों की क्षमता से अधिक होती है, ठंड, गर्मी, बरसात आदि आदि। तो इसलिए ऐसे भी केवली बनने वालों में उनकी संख्या अधिक होती है पुरुषों की। तो उसका मूल कारण यही है कि पुरुषार्थ क्षमता जिसमें ज़्यादा हो वो शरीर ही सम्यक दर्शन के बाद प्राप्त होता है। हाँ, मतलब एक्चुअली स्त्री लिंग है और देव और मनुष्य तो गति है। तो गति में उत्तम गति मिलेगी और शरीर में उत्तम शरीर मिलेगा। किसके लिए उत्तम? साधना के लिए उत्तम। तो दोनों जगह उत्तमता प्राप्त होगी। देव भी पुरुष होते हैं, देव भी स्त्री भी होते हैं, तो उसमें पुरुष ही बनेंगे, और मनुष्य बने तो ही पुरुष बनेंगे। ध्यान करते समय इतनी एकाग्रता नहीं होती जितनी सत्संग में बैठकर चर्चा के दौरान होती है। सत्संग में आनंद की अनुभूति होती है, वैसी ध्यान में कैसे हो? तो देखिए, सत्संग में हमारे पास एक आलंबन हो जाता है, गुरु की वाणी कह लो या शास्त्र की बातें कह लो, तो आलंबन से हमको इजी हो जाता है। ध्यान में हमको धीरे सिर्फ विचारों का ही आलंबन रहता है। आलंबन मतलब सहारा, तो विचारों के सहारे ही हमको आगे बढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा सा वो कठिन पड़ता है। मतलब बच्चे को कहें कि एक वॉकर में चलना है तो थोड़ा उसके लिए इजी है, छोटे बच्चे के लिए, और उसको खुद चलना है तो थोड़ा कठिन है। पर यदि वो वॉकर में ही चलता रहे हमेशा तो काम नहीं होगा। तो उसी प्रकार सिर्फ सत्संग ही करते रहेंगे तो काम नहीं होगा। कुछ निर्णय तो हमारे ध्यान में ही होंगे, वो सत्संग में नहीं हो पाएंगे। मैंने कुछ बोला, आपने कुछ सुना, आप सोचना चालू कर रहे हैं, इतने मैंने अगली बात कह दी, क्या होगा? आप अंदर गहराई तक नहीं जा पाओगे। लेकिन ध्यान में आपके पास ये सहूलियत है कि आप जहाँ चाहे वहाँ रुक सकते हो और उस बात को पूरा प्रूव करके अंदर जचाने का प्रयास कर सकते हो। इसलिए स्वाध्याय का अपना महत्व है बैसाखी की तरह, और ध्यान का अपना महत्व है
मतलब बाद की दशा, परिपक्वता आने के बाद। निगोद में एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, पर हमारे शरीर में क्या एक ही जीव है या अनेक जीव? सुबह बताया था कि मुख्य जीव तो एक है, लेकिन ऐसे तो अनेक जीव होते हैं, लेकिन अनंत नहीं होते हैं। अनंत तो किस में होते हैं? वनस्पति काय में ही, सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय जो होता है उसी में अनंत जीव होते हैं। बाकी सब में संख्यात असंख्यात तक हो सकते हैं। इस प्रकार से हमने कुछ प्रश्नों का उत्तर लिया है। ये इसलिए लिया है कि शाम को कुछ स्थानीय लोग नहीं आ पाते, उस अपेक्षा से इसको लिया है। अब अपन आते हैं अपने विषय पर। हमें 2.5 दिन में क्या समझ में आया? यदि बिल्कुल सार रूप में कहें, एकदम सेंट्रल आइडिया, तो क्या समझ में आया? मैं आत्मा हूं। कैसी? ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं, ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा हूं। ये चीज को हमको केंद्र में रख करके बराबर चलना है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 6 भावना जो बताई है, तो 6 भावना संयोगों के साथ कैसे जीना या कैसा मानना संयोगों को, ये बताया आपको। लेकिन इसमें आप स्व को नहीं भूलना है। संयोगों का चिंतन करना, ये अनित्य है, अशरण है, असार है, ये चिंतन करते करते इतना नहीं भेजाना कि स्व को भूल जाएं ना। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। तो ये पूरी की पूरी चर्चा के अंतर्गत हमने एक तरह से जीव और अजीव तत्व को मुख्यता से समझा। अब बात यह आती है कि विश्व की व्यवस्था के अंतर्गत हमें थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा। तो अभी हम जो चर्चा करेंगे, विश्व की व्यवस्था की ही चर्चा कर रहे हैं। पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट सुबह लिया था 6 भावना के माध्यम से विश्व की व्यवस्था। अब पार्ट सेकंड में हम विश्व की व्यवस्था फिर जानेंगे। संसार में क्या है? तो संसार में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक जीव और दूसरा अजीव। मतलब विश्व क्या है? सुबह बताया था आपको, विश्व क्या है? द्रव्यों का समूह। द्रव्य कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, जीव और अजीव। अब यहां पर अपन आते हैं कि कोई भी द्रव्य है तो उसमें क्या चीज ऐसी होगी जिससे उसको हम द्रव्य बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलूं आपको कि गुस्सा, गुस्सा एक द्रव्य है या नहीं है? आपकी नजरों में गुस्सा एक द्रव्य है या नहीं है? नहीं है। अहंकार एक द्रव्य है या नहीं है? नहीं है। ठीक है। नमक में जो खारापना है, वो खारापना द्रव्य है या नहीं है? बताइए, खारापना एक द्रव्य है या नहीं है? नहीं है। खारापना द्रव्य की विशेषता है ना। खारापना तो द्रव्य के अंदर की क्वालिटी है, पर खारापना अपने आप में द्रव्य है क्या? अपने आप में द्रव्य नहीं है। तो आप किसको द्रव्य बोलेंगे, ये क्लियर करना पड़ेगा अपने को। एक डेफिनेशन ऐसी बन जाए कि हाँ, हमको द्रव्य क्लियर हो जाए कि इसको हम द्रव्य बोलेंगे। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है, द्रव्य मतलब सब्सटेंस, लेकिन हम उसको भी डिफाइन कर लें तो वास्तव में द्रव्य एक होता है, लेकिन उसमें क्वालिटीज एक होगी कि अनेक होगी? अनेक होगी। तो बस यही इसकी परिभाषा है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो 3 चीजें हमारे सामने आ गई। पहला विश्व, विश्व किसे बोलेंगे? मिलकर के रिपीट कर लें आप, विश्व किसे बोलेंगे? द्रव्यों के समूह को विश्व करेंगे। तो द्रव्य किसे बोलेंगे? गुणों के समूह को द्रव्य बोलेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरे को आप इमेजिन करो, इस संसार को। इस संसार में क्या है? 2 प्रकार के द्रव्य हैं और वो अनंतों की संख्या में भरे पड़े हैं ना। मतलब जहां देखो वहां कौन है? या तो जीव है या अजीव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मंगल ग्रह पर क्या है? जो भी है, मतलब अजीव तो है ही। ठीक है। उसके बाद शनि ग्रह में क्या है? अजीव है। सूर्य पर क्या होगा? अजीव होगा। मतलब जितनी अपने को जानकारी होगी। पृथ्वी पर क्या है? अजीव तो है ही और जीव भी है। मतलब हमारे को इसके अलावा इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं दिख रहा जीव और अजीव के अलावा। ठीक है। लेकिन ये जीव और अजीव अनंतों हैं, पर एक एक जीव, एक एक अजीव वो क्या है? द्रव्य हैं। और उन द्रव्यों के अंदर क्या है?
गुण हैं, उन द्रव्यों के अंदर क्या है, गुण है। मतलब एक एक छोटा छोटा सा परमाणु भी क्यों ना हो, उसके भीतर में क्या पड़ा हुआ है, गुण पड़े हुए हैं। जैसे मैं बोलूँ नमक का एक कण है तो उसमें भी खारास है कि नहीं, उसमें भी खारास है। उसमें भी सफ़ेदी है या नहीं, सफ़ेदी है। उसमें भी घुलनशीलता है या नहीं, उसमें भी घुलनशीलता है। मतलब जो क्वालिटी हमारे को बल्क में दिख रही है वो एक एक में भी है। मानेंगे साहब? इसका मतलब क्या है, इस विश्व में गुण ही गुण है, इस विश्व में गुण ही गुण है ना। जिस द्रव्य में देखो उसमें उसकी शक्तियां हैं, उसको बोलेंगे गुण। ठीक है, यहाँ गुण मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि सरलता ये क्या है, गुण है। और कपटता नहीं, अभी यहाँ गुण अवगुण की बात नहीं हो रही या गुण दोष की बात नहीं हो रही, ये ध्यान रखिएगा। गुण मतलब सिर्फ क्वालिटी, बैड क्वालिटी या गुड क्वालिटी वो छोड़ दीजिए। गुण मतलब योग्यता, गुण मतलब शक्ति, गुण मतलब पावर या एट्रीब्यूट्स। मतलब गुण जो दिख तो नहीं सकते अलग से, लेकिन वो द्रव्य के अंदर इनबिल्ट रहते हैं, द्रव्य के अंदर ही रहते हैं वो। प्रॉपर्टीज, साइंस की भाषा में कहें तो प्रॉपर्टीज। जैसे हम बोलते हैं लोहे की प्रॉपर्टीज, गैसेस की प्रॉपर्टीज, सॉलिड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की प्रॉपर्टीज। तो ऐसी की ऐसी हर द्रव्य की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज रहेगी ना। मतलब यहाँ वो प्रॉपर्टी नहीं लेना है ना, यहाँ प्रॉपर्टी मतलब क्या, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एक चीज मतलब पूरा विश्व द्रव्यों से भरा हुआ, एक एक द्रव्य गुणों से भरा हुआ, बहुत सारी क्वालिटीज हैं। ठीक है, और फिर आगे बढ़े अपन। ये जो गुणों की क्वालिटी, ये जो द्रव्य की क्वालिटीज रहती है, ये कैसी है, ये अपनी अवस्था चेंज करती रहती है, इसकी स्टेट चेंज होती रहती है। मतलब एक जैसी क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती, क्वालिटी की अवस्था बदलती रहती है। जैसे मोटे तौर पे कहें अपन, मोटे तौर पे भी बात हो रही है, पानी की शीतलता वो एक जैसी रहेगी या बदलती रहेगी? गैस के संपर्क में आएगी, बहुत बढ़ जाएगी, हीट बढ़ जाएगी। किसी आइस के संपर्क में आएगी, वो एकदम शीतल हो जाएगी। मतलब क्या है कि ये क्वालिटीज़ क्या होती है, बदलती रहती है। इसीलिए संसार हमको बार बार बदला बदला दिखता है। संसार बदलता हुआ दिखता क्यों है हमारे को? तो उसके पीछे एक ही कारण है कि ये क्वालिटीज़ की स्टेज जो है वो बदलती रहती है। क्वालिटीज़ की जो स्टेज है वो कम ज़्यादा होती रहती है, इसीलिए संसार बदला हुआ दिखता है। मतलब किसी को अपन क्या बोलते हैं, अरे उसमें तो बहुत चेंज आ गया, वो शिविर में होकर के आया, उसमें बहुत चेंज आ गया। तो वो चेंज जो आ गया वो व्यक्ति तो वही रहा कि बदल गया? व्यक्ति वही रहा, लेकिन व्यक्ति क्वालिटी की स्टेज क्या हो गई, बदल गई। ठीक है ना। तो उससे मत मिला कर, तो उससे मिलता है तेरा स्वभाव में चिड़चिड़ आ जाती है। पतिदेव जो है ना, सुबह दुकान पे आते हैं तो अच्छे रहते हैं, और शाम को जो आते हैं उनके मिजाज बिगड़े हुए रहते हैं। ये क्या हो गया, व्यक्ति वही है लेकिन उसकी क्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ऐसे व्यक्ति में, ऐसी वस्तु में क्या होता जाता है, जो गुण हैं उनकी अवस्था बदलती रहती है। ठीक है, ये भी अपने को अनुभव में आता है। अब इस अवस्था को ही क्या बोलते हैं, पर्याय बोलते हैं। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, पर्याय। यानी पर्याय किसे बोलेंगे अपन, तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो गुण की अवस्था है, किसी एक निश्चित समय में जो गुण की अवस्था है उसको क्या बोलेंगे, पर्याय बोलेंगे। और शॉर्ट में कहें तो गुण की एक अवस्था का नाम पर्याय है। कोई भी एक अवस्था का नाम पर्याय है। उसका नेचर भी बदलता हुआ है, पर वो एक अवस्था जो है पर्टिकुलर कोई सी भी, वो क्या कहलाएगी, वो पर्याय कहलाएगी। तो तीन चीजें हो गई हमारे पास, चार चीजें। विश्व किसे बोलेंगे, द्रव्यों के समूह को। द्रव्य गुणों के समूह को। गुण, गुण द्रव्य की योग्यता, शक्ति या पावर या क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी। ठीक है। और पर्याय किसे बोलेंगे, गुणों की अवस्था को पर्याय बोलेंगे। ठीक है। अब अपने को थोड़ा सा विचार एक दो उदाहरण से लेकर के करना है, फिर उसके बाद अपन मूल विषय पर आएंगे। जैसे संसार में आम को क्या बोलते हैं, आम को अपन विश्व बोलेंगे कि द्रव्य बोलेंगे,
द्रव्य बोलेंगे। अभी आम एक द्रव्य हो गया मान लीजिए, हालांकि ये कई द्रव्यों का समूह है, लेकिन अभी इसको व्यवहारिक भाषा में अपन क्या बोलेंगे, ये द्रव्य है। तो इस द्रव्य के भीतर कुछ क्वालिटीज होंगी। वो क्वालिटीज क्या हैं? तो आप बोलेंगे मीठापन, पीलापन, रस बनने की योग्यता, ये सब अभी क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटीज नहीं है। आम की जो क्वालिटीज हैं वो अब समझना है हमारे को। अभी तक जिसको हम क्वालिटी बोलते हैं उस डेफिनेशन को हटा दें, अब हमको वास्तव में जो क्वालिटी होती है उसको समझना है। आम की क्वालिटी ये है कि उसमें रूप है, रस है, गंध है और स्पर्श है। ये 4 मेन क्वालिटीज है उसमें। उदाहरण लिख लीजिए, आम एक द्रव्य, मतलब द्रव्य, आम, गुण, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि। अब आती है बात पर्याय की। आम की पर्याय, तो आम की पर्याय, अब जैसे मान लीजिए कि जिस समय वो केरी रूप में है, कच्चे आम के रूप में है, तो अपन क्या बोलेंगे, आम की पर्याय केरी रूप है। ठीक है। थोड़े समय के बाद आम की पर्याय पक्के आम के रूप में दिख रही है, और थोड़े समय बाद आम की पर्याय सड़े हुए आम के रूप में दिख रही है, और थोड़े समय बाद आम की पर्याय अब मिट्टी रूपी हो गई, मिट्टी में मिलते मिलते मिट्टी बन गई। अब ये क्या है? ये चारों ये पर्याय है। ठीक है। व्यक्ति की पर्याय क्या बोल सकते हैं आप? बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ऐसे क्रमशः चलते जाएं। तो हर चीज की अवस्था कुछ ना कुछ है, हर चीज की अवस्था कुछ ना कुछ है। कॉटन, कपड़ा, शर्ट और टाट, ये क्या हो गया? ये पर्याय हो गई हर चीज की। बिस्किट, सोने का बिस्किट, कड़ा, कड़े को परिवर्तित करके अंगूठी बना दी, अंगूठी, अंगूठी को परिवर्तित करके चेन बना दी, चेन। ये क्या है? क्रमशः ये सब पर्याय कहलाती है। पर्याय मतलब वस्तु के गुणों की अवस्था ना, वस्तु के गुणों की अवस्था या द्रव्य के गुणों की अवस्था। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अब देखिए, अपन सीधे विषय पर आते हैं अब कि हमारे पास द्रव्य तो डिसाइड हो गए कि द्रव्य 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक जीव और एक अजीव। इसमें मुख्य कौन है हमारे लिए? जीव। आत्मा को समझना है अच्छे से पहले। तो अब अपन आत्मा की बात करते हैं पूरी। अब अपना टॉपिक का हेडिंग क्या हो गया? आत्मा। आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय देखना है अपने को, सिर्फ आत्मा में। तो द्रव्य का नाम क्या बोलेंगे अपन? एक नाम तो देना पड़ेगा। तो आत्मा, जो भीतर में चेतन चिदानंद है, उसको नाम दिया द्रव्य का आत्मा। ठीक है। अब गुण, उसके गुण, गुण मतलब क्वालिटीज। तो गुण कौन से हो गए? ज्ञान गुण, फिर एक लाइन नीचे लिखेंगे दर्शन गुण, फिर एक लाइन नीचे लिखेंगे चारित्र गुण, फिर और आगे बढ़े तो वीर्य गुण, वीर्य गुण, और आगे बढ़े तप गुण, और आगे बढ़े आनंद गुण या सुख गुण। आनंद के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सुख। ये सब क्या है? अभी शॉर्ट में इतना ही समझना है अपने को। ये 6 क्वालिटीज अपन ने देखी। कौन कौन सी? ज्ञान गुण। ज्ञान गुण से क्या करती है आत्मा? जानने का कार्य करती है, मतलब पावर ऑफ नोइंगनेस। जो भी जानने की शक्ति है, उसके पीछे आधार रूप में गुण कौन सा है? ज्ञान गुण। ज्ञान गुण के बल पे जान रही है। ठीक है। फिर आया दूसरा दर्शन गुण। दर्शन मतलब श्रद्धा यहां पर। तो जैसे बात आई पहले भी, दर्शन गुण मतलब कौन सी शक्ति? मानने की शक्ति, आस्था करने की शक्ति, विश्वास करने की शक्ति। यह ऐसा ही है, ऐसा निर्णय, दृढ़ निर्णय करने की शक्ति। ठीक है। फिर तीसरी शक्ति कौन सी है आत्मा की? चारित्र शक्ति। तो चारित्र शक्ति मतलब क्या हो गया? आचरण करने की शक्ति। और आपको बताया था आचरण कैसा, तो ब्रैकेट में लिख लें प्रतिक्रिया। बाहर एक्शन है, बाहर परिस्थिति है,
उसको लेकर के भीतर में जो भी अंदर में भाव आते हैं, ये सब क्या है? ये चारित्र गुण का ही अवस्था है। तो चारित्र गुण मतलब क्या हो गया? आचरण करने की शक्ति। और ये आचरण इंटरनल आचरण है। इंटरनल आचरण मतलब जो भाव हमारे अंदर पैदा होते हैं वही हमारा आचरण है, इंटरनली देखें तो। ठीक है, क्लियर है? फिर आया वीर्य गुण। वीर्य गुण मतलब क्या हो गया? पुरुषार्थ करने की शक्ति। पुरुषार्थ करने की शक्ति। जैसे एक व्यक्ति ने बोला मुझे संयम लेना है, मतलब उसका पुरुषार्थ जागृत हुआ। दूसरा व्यक्ति का पुरुषार्थ जागृत नहीं हुआ, वो बोलता नहीं मेरे को नहीं लेना। तो ये दोनों में क्या अंतर है? पुरुषार्थ की अवस्था में अंतर है। एक व्यक्ति बोलता नहीं मेरे को एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना है, दूसरा व्यक्ति बोलता भैया मैं तो नहीं चढ़ सकता। ये क्या हो गया? पुरुषार्थ की शक्ति की अवस्था में अंतर है। तो पुरुषार्थ शक्ति को हम यहाँ क्या बोलेंगे? क्या शब्द दिया यहाँ पर पुरुषार्थ शक्ति को? वीर्य। वीर्य मतलब पुरुषार्थ। ठीक है। और पांचवा गुण क्या है? तप गुण। तप गुण मतलब शुद्धिकरण की शक्ति। शुद्धिकरण की शक्ति। तप करके सोना क्या हो जाता है? निखर जाता है। ऐसी आत्मा में तप शक्ति है, उस तप शक्ति के बल पर क्या होती है? आत्मा निर्मल हो सकती है। ठीक है, निर्मल हो सकती है मतलब अपनी अशुद्धियों को दूर कर सकती है, अपनी कषायों को जला सकती है, उस तप में इच्छाओं को जला सकती है। तो ये तप नाम की शक्ति भी आत्मा में है। इसलिए आत्मा कितनी सातवीं नरक में क्यों न चले जाए, वो मुक्त हो सकती कि नहीं हो सकती? किसके बल पर? वो तप गुण के कारण से। जितनी आत्मा सिद्ध बनी है वो कभी संसारी थी, लेकिन उन्हें तप तप करके क्या करा? निखार दिया और सिद्ध बन गए। तो शुद्धिकरण की जो शक्ति है वो क्या है? वो तप शक्ति है। और ऐसे ही फिर आनंद गुण या सुख गुण। तो इस सुख गुण या आनंद गुण क्या है? सुखी होने की शक्ति। सुखी होने की शक्ति, आनंदित होने की शक्ति। ये शक्ति किसकी है? ये भी आत्मा की शक्ति है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि आत्मा शून्य है क्या, आत्मा खाली है क्या, तो आप क्या बोलेंगे? आत्मा खाली नहीं है, आत्मा तो अनेक अनेक गुणों का भंडार है। छद्मस्त हम जैसे जीव कुछ ही गुण जान सकते हैं, पर परमात्मा तो अनंत अनंत गुणों को अनुभव कर रहे हैं प्रत्येक आत्मा के। एक निगोद में भी आत्मा है तो उसके भीतर भी क्वालिटीज हैं। कितनी क्वालिटीज हैं? अनंतों क्वालिटीज हैं। तो निगोद की आत्मा और मनुष्य की आत्मा में क्वालिटी वाइज क्या अंतर रहेगा? नंबर ऑफ क्वालिटीज दोनों की सेम रहेगी, फिर क्या अंतर रहेगा? बस क्वालिटी की जो पर्याय है, अवस्था है ना, उस अवस्था में अंतर आ सकता है। हमारे में और भगवान में किस में अंतर है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखने के बाद। तो हमारे और भगवान में द्रव्य में कोई अंतर नहीं है। अपन क्या बोलते हैं उनको? परम आत्मा। मतलब वो भी है कौन? आत्मा ही है। और हम कौन है? आत्मा। अब आत्मा की क्वालिटीज में क्या अंतर है? क्वालिटीज में कोई अंतर नहीं है। जितने गुण आत्मा में इधर हैं उतने ही गुण आत्मा में उधर हैं। शरीर छूट गया तो भी गुण है, शरीर छूट गया तो भी गुण है, क्योंकि गुण किसके हैं? आत्मा के। तो वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, ये सब गुण किस में हैं? सिद्ध परमात्मा में भी हैं और अपने में भी हैं, और सब आत्माओं में रहेंगे। लेकिन फिर एक आत्मा और दूसरी आत्मा में डिफरेंस क्या रहेगा? बस पर्याय का, सिर्फ पर्याय का, अवस्था का, है ना। उनकी अवस्था ऊंची हो गई, हमारी अवस्था मध्यम है। और निगोद के जीवों की अवस्था कैसी हो गई? एकदम निकृष्ट, निचली। अवस्था में अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए कि जवाहरलाल नेहरू थे जब प्राइम मिनिस्टर, तो इंदिरा गांधी क्या थी? कुछ नहीं थी, ऐसा मान लें। और उस समय राजीव गांधी क्या थे? कुछ नहीं थे। अब एक घर में 3 प्रधानमंत्री रह रहे थे उस समय। एक घर में 3 प्रधानमंत्री थे उस समय, पर दुनिया किसको प्रधानमंत्री मानती थी उस समय? सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी को। तो यदि राजीव गांधी बाद में प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बन करके जीने की योग्यता
उस समय भी वो बचपन में भी उनमें थी या नहीं थी? गुण तो थे लेकिन गुण खिले नहीं थे, गुणों की अवस्था प्रकट नहीं हुई थी। योग्यता तो थी उनमें उस समय भी, लेकिन योग्यता कैसी थी? बीज रूप में थी। आप बाजार में जाते हो, आप आम लेकर आते हो और आप कच्चा आम वहीं छोड़ आते हो। जब आपको आम खरीदना होता है, पक्का आम, तो आप कच्चा आम क्या करते हो? भाई ये नहीं चाहिए हमको, पक्के आम चाहिए। तो कच्चा आम क्या बोल रहा है आपसे? क्या बोल रहा है? कि भले ही आज मत ले जाओ, लेकिन कल तुमको मुझे भी ले जाना पड़ेगा, है ना? क्यों? क्योंकि मैं भी इसी योग्यता को धारण करा हुआ हूं, बस मेरी अभी वो पर्याय अभी प्रकट नहीं हुई है, मेरी पर्याय पूर्व की चल रही है अभी, लेकिन मेरे अंदर योग्यता पूरी है वैसा आम बनने की। तो समझदार व्यक्ति को यदि कोई बोले कि भैया ये 50 रुपए किलो के पक्के आम है और ये 25 रुपए किलो की केरी है, क्या करेगा वो? आपके ऐसा समझदार व्यक्ति वो बोलेगा भैया 25 रुपए किलो की दे दो, 10 किलो दे दो। क्यों? क्योंकि क्या बनने वाली है? आम तो बनने ही वाली है। तो देखिए, हम किसको फोकस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि हम पर्याय के आधार पर देखते हैं तो परमात्मा और हमारे बीच में बहुत अंतर है पर्याय के आधार पर, लेकिन क्वालिटीज देखें, गुण देखें, तो हमारे में और परमात्मा में क्या अंतर है? वो पूर्व के हमारे जैसे हैं और हम भावी के वैसे हैं, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। मतलब जिस जाति की आत्मा है उसी जाति की तो परमात्मा है, बस टाइटल आगे क्या लग गया? परमात्मा। अपने को पामर आत्मा से परमात्मा बनना है, क्या करना पड़ेगा? अपन भी मिथ्यात्वादी को जीतेंगे तो अपन भी एक दिन क्या बन जाएंगे? मतलब एक जड़ को भगवान बनना है, एक अजीव को भगवान बनना है तो बन सकता है? 3 काल में कभी नहीं बन सकता। और एक जीव को भगवान बनना है तो बन सकता है? हाँ, निश्चित बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी बस पर्याय में ही अंतर है भगवान से, बाकी द्रव्य और गुण तो वैसा का वैसे ही है। ठीक है, ये क्लियर है? तो अब हमारे सामने 3 चीजें आ गई आत्मा संबंधी। द्रव्य क्या है? आत्मा। गुण क्या है? ये 5-7 गुण। ठीक है, अब पर्याय की बात करें अपन, आत्मा की पर्याय। ये पर्याय जो है एक एक गुण की अवस्था रहती है, एक एक गुण की अवस्था। तो अपन एग्जाम्पल के बतौर सिर्फ ज्ञान गुण की अवस्था को देखें, सिर्फ ज्ञान गुण की, तो ज्ञान गुण की अवस्था जो है जिसको हम पर्याय बोलेंगे, वो अवस्था कैसी है? कि जैसे एक मोटे तौर पे पहले समझ लें इसको। जैसे मैंने बोला कि पालीतना का मतलब शत्रुंजय पर्वत, शत्रुंजय पर्वत जैसे ही बोला तो आपको क्या दिखाई दिया? जो गए हुए वहां पर ना, वो पर्वत दिखाई दिया। तो ये क्या आई? पूर्व में कुछ और देख रहे थे आप, अगले क्षण क्या हो गया? जैसे फिल्म में रील बदलती जाती है, उसी प्रकार से आत्मा में कंटिन्यूअसली एक के बाद एक अंदर ज्ञान चेंज होते रहता है। तो एट ए टाइम जो भी ज्ञान हो रहा है वो क्या कहलाएगा? जो भी ज्ञान हो रहा है एट ए टाइम, किसी एक समय में, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वर्तमान में ये ज्ञान की पर्याय चल रही है। क्या बोलेंगे? वर्तमान में ज्ञान की पर्याय चल रही है। अगले समय मैंने बोला कि दादा का दरबार, अब आपकी दृष्टि कहाँ चली गई? दरबार में। तो ये क्या हो गया? आपका दृश्य बदल गया। तो दृश्य बदल गया तो ये क्या आ गई? ये ज्ञान की दूसरी पर्याय आ गई, दूसरी अवस्था आ गई। फिर क्या हुआ? और आगे बढ़े अपन। मैंने बोला कि वो हरि विहार की धर्मशाला, क्या हो गया? आपका पूरा ध्यान पहाड़ से नीचे उतर गया आप एक झटके में, और कहाँ पहुँच गए? एकदम नीचे पहुँच गए। तो ये कैसे पहुँच गए? ये ज्ञान की स्वतंत्रता है, अगले ही क्षण ज्ञान की पर्याय बदल गई। तो ऐसे कंटिन्यूसली हमारी ज्ञान की पर्याय बदलती रहती है। मानेंगे आप ऐसा? ये ज्ञान की अवस्था है, उसको ज्ञान की पर्याय बोलेंगे। ऐसे हर कोई बात नहीं ना, विकल्प भी है तो चलेगा ना। ज्ञान के विकल्प चलते रहते हैं, ज्ञान के विचार बोल दो, ज्ञान के विकल्प बोल दो, ये चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो एट ए टाइम एक विकल्प आता रहता है, तो वो विकल्प क्या है? वो ज्ञान की पर्याय है। ठीक है ना? अभी आपको बोला अमेरिका, तो जो अमेरिका गए हैं उनको अमेरिका दिखने लग गया। तो कहीं बोला कि ग्वालियर, तो जो ग्वालियर गया उसको ग्वालियर दिखने लगा। लाल किला, तो लाल किला। ये क्या आती जा रही है? ये ज्ञान की, अब टेक्निकल भाषा में बात करेंगे तो ज्ञान की क्या है? ये पर्याय है। ठीक है, ऐसी की ऐसी। अब दर्शन की पर्याय, दर्शन की पर्याय।
आपने यहाँ आकर के जैसे भोजन करने ही बैठे एक उदाहरण के लिए, ठीक है, आपने एक चीज उठाई खाई, अरे रोटी बहुत चीठी है, ये क्या बनी? एकदम एक मान्यता रोटी के बारे में आपकी बनी, इसको क्या बोलेंगे अपन? रोटी के बारे में एक मान्यता बनी, ये क्या बोलेंगे इसको अपन? ये दर्शन की पर्याय है, ठीक है। फिर क्या हुआ? आपने सब्जी खाई, अरे मिर्ची बहुत है, ये क्या हुआ? वापस दर्शन की दूसरी पर्याय आ गई। अब क्या आ गई? मिर्ची के बारे में पर्याय आ गई, मिर्ची के बारे में मान्यता बनी आपकी। फिर क्या हुआ? मिठाई खाई, मिठाई खाई, अरे मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, तो ये क्या हो गया? ये दर्शन गुण की तीसरी पर्याय आ गई। ऐसे कंटिन्यूसली हम जिससे मिलते हैं, जिससे जुड़ते हैं, जिसको देखते हैं, जिसको जानते हैं, उसके बारे में अपनी कोई ना कोई मंतव्य, अपना कोई ना कोई मंतव्य क्या करते हैं? बनाते हैं। तो ये मंतव्य क्या है? ये मान्यता है, इसी को दर्शन बोला। तो अपन क्या करते थे दिन भर? हाँ, पर ये अब अपन एक एक के अलग उदाहरण ले रहे हैं, पर सबका सेपरेट सेपरेट वर्किंग देखिए आप, कि दर्शन गुण का अपना एक सिस्टम चल रहा है कंटिन्यूसली। कभी वही मान्यता को हम रिपीट कर लेते हैं, कभी नई मान्यता भी हम बना लेते हैं, कभी उसी मान्यता को रिपीट भी कर लेते हैं। देखो मैं जानता था ये ऐसे ही काम करेगा, मतलब पहले से मान्यता बनी हुई थी उसके बारे में, और उसी को क्या कर लिया? पक्का कर लिया। तो ये सब भी करते रहते हैं, और कभी नई नई विषयों की मान्यता बनाते रहते हैं। अब जिस रोड से आप आए, यदि रोड से आए तो आप क्या बोलेंगे? ये रोड बहुत अच्छी है, रायपुर तक की। अब ये क्या बन गई आपकी? एक ये मान्यता बन गई। ऐसा अपन व्यक्ति, वस्तु, विषय, इनके बारे में कुछ ना कुछ अपना मंतव्य जो बना लेते हैं, वो मंतव्य ही क्या है वास्तव में? वो मान्यता है। अब कोई आपको डाउट पैदा करे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही है, मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है, कौन बोल रहा है? अंदर की आवाज़ है, ये हमारी मान्यता बोल रही है, हमारा दर्शन बोल रहा है। तो ऐसे हमारे अंदर कंटिन्यूसली दर्शन की भी पर्याय चलती रहती है, ठीक है। कुछ भी, पांचों इंद्रिय, मन, इनके माध्यम से जो भी हमको महसूस हो रहा है, उसके बारे में जो हमारा मंतव्य बन रहा है, वो हो गया दर्शन की पर्याय। बस दर्शन गुण की किसी एक अवस्था को अपन क्या बोलेंगे? पर्याय बोलेंगे, दर्शन की पर्याय। जैसे एक उदाहरण के लिए कि मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, ये एक दर्शन गुण की पर्याय आई। और इसके पहले आई कि सब्जी में बहुत मिर्ची है, सब्जी यहाँ की ठीक नहीं है, ये दूसरी पर्याय थी। अब क्या हुआ कि दर्शन गुण तो वही का वही रह गया, लेकिन हाँ, दर्शन गुण मतलब मान्यता बनाने की शक्ति तो पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन उसका काम बदल गया। पहले सब्जी के बारे में बनाई, अब मिठाई के बारे में बना ली, आगे किसी और के बारे में बना लेगी। ऐसे ही कंटिन्यूसली इसका उपयोग करते रहती है आत्मा, ठीक है। पुद्गल की अवस्था के बारे में, जीव की अवस्था के बारे में, जो भी हमारे भीतर में एक मंतव्य बनता है, बस वो क्या है? वो दर्शन है, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तव में दर्शन क्या है उसको हमको अलग समझना है। वो दर्शन वो वाला है जो सामान्य ज्ञान बोलते हैं, अभी अपन दर्शन वो वाला मान रहे हैं, श्रद्धा वाला। तो भी ज्ञान के बिना नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अपने ये मानना कि दर्शन जो है उसका वर्किंग कैसे होता है। दर्शन गुण एक शक्ति है आत्मा में, जिसके आधार पे वो क्या बना सकती है? वो किसी के बारे में भी अपनी सोच बना सकती है, गलत हो कि सही हो बात की बात है, लेकिन सोच बनाने की जो शक्ति है उसको क्या बोलेंगे? दर्शन बोलेंगे। जैसे आप में से किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, तो मेरे मन में एक मान्यता बन गई कि ये बुद्धिमान है, ये क्या हो गया? एक मान्यता मेरी बन गई, तो एक पर्याय मेरी है, ठीक है। तो ऐसा ये सिर्फ जीव में ही क्वालिटी है, अजीव में ये क्वालिटी नहीं है ना। अजीव के पास कोई लकड़हारा आया और उसने पटिए को चीर दिया, तो अजीव की कोई मान्यता नहीं बनेगी कि ये लकड़हारा खराब आदमी है या बुरा अच्छा आदमी है। कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने लकड़ी का फर्नीचर बना दिया, तो कोई लकड़ी वो सोचने वाली नहीं है कि ये गलत आदमी है, सही आदमी है। ये जीव में ये क्वालिटी है कि किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में अपनी धारणा बनाते बनाते एक मंतव्य बना लेती है कि ये ऐसा ही है।
बस इस जीव ने आज तक सबके बारे में मंतव्य बनाया, सबके बारे में मंतव्य बनाया, लेकिन किसके बारे में मंतव्य नहीं बनाया? स्वयं के बारे में मंतव्य नहीं बनाया कि मैं आत्मा ही हूं। अब क्या करना है अपने को यहां से जाने के पहले? अपने बारे में मंतव्य बनाना कि मैं ऐसी ऐसी आत्मा ही हूं। इसीलिए इसको आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। मतलब दर्शन तो खूब हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ। नहीं, अब थॉट्स में जब डिग्री बढ़ जाती है, थॉट्स के आधार पे विश्वास आ जाता है जब किसी चीज के बारे में, तो दर्शन हो गया। जैसे आपको रोड का अनुभव हुआ कि रोड में जर्क नहीं आ रहे हैं, है ना, रोड चौड़ी चौड़ी है, रोड में बराबर व्यवस्थित व्यवस्था है, 4 लेन है, ऐसा है, तो आपने ये सब तो क्या करा? ज्ञान किया। लेकिन इस ज्ञान के आधार पर आपने एक अंतिम निष्कर्ष निकाला कि ये रोड बहुत अच्छी क्वालिटी की है। अब किसी और से मिले आप, तो आपका मंतव्य बन चुका है कि भैया रायपुर नागपुर में इतनी इससे अधिक देर नहीं लगेगी, क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट क्लास रोड है। तो ये जो आपका मंतव्य बन गया, ये मान्यता कहलाती है, और इसी को दर्शन बोला यहाँ। अब ऐसा हम हजारों चीज़ों से मिलते हैं, तो हजारों के बारे में क्या बनाते रहते हैं? अपना अपना मंतव्य बनाते रहते हैं, वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, किसी के भी बारे में। प्रधानमंत्री सिलेक्ट हुए, पूरे भारतवासी क्या कर रहे हैं, है ना, उनके बारे में मंतव्य बना भी रहे हैं, चेंज भी कर रहे हैं, फिर चेंज कर रहे हैं, फिर चेंज कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पर मंतव्य बनाते जा रहे हैं, अपनी अपनी मान्यता उनके बारे में बनाते जा रहे हैं। व्यक्ति एक ही है, लेकिन मान्यताएं कई लोग कई तरह से बना सकते हैं। तो ये क्वालिटी हमारे अंदर है, इस क्वालिटी को क्या बोलेंगे? दर्शन गुण। होगा, बस क्या हो गया, देख सम्यक दर्शन हुआ तो आपके आगे प्लस लग गया। अब आप जिसको देखोगे, जिसको मानोगे, सब प्लस कहलाएगा, और उसके पहले जो भी देखोगे, जो भी मानोगे, सब माइनस कहलाएगा। हाँ, वो मैं लूंगा अभी सबको लिंक करते हुए, लेकिन एक एक को सेपरेटली भी देख लें अपन कि देख लिया सब्जी को, कर लिया, जान लिया, अब उसके बाद भी अपन क्या कर रहे हैं, उसके बारे में एक अपना मान्यता बना रहे हैं, तो उसको बोलेंगे, वो मान्यता के बनने को बोलेंगे दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं, एक विश्वास कर रहे हैं उसके प्रति। नहीं, प्लस मतलब ज्ञानी बोलते हैं फिर सब प्लस है। जैसे यूं कहें कि जैसे एक व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी है, उसने व्यापार करते करते अरबों का धन कमा लिया। एक उदाहरण ले रहा हूं मैं। अब मान लीजिए वो अनपढ़ भी था, मान लीजिए ठिंगना भी था, मान लीजिए काला भी था, मान लीजिए कि बोलना भी बराबर नहीं जानता था, उसके सब ऐप क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे। किसके सामने? क्योंकि जो अंतिम लक्ष्य था, पढ़ो किस लिए? कमाने के लिए। मान लो अभी सामाजिक दृष्टि से बात कर रहे हैं, पढ़ते किस लिए? कमाने के लिए, है ना। जो भी कुछ कर रहे हैं किसके लिए? कमाने के लिए। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अब जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, अब वो 8वीं फेल हो कि 8वीं पास हो कि कुछ भी हो, वो क्या है अब? तो बस हर चीज फिर क्या मानी जाएगी? प्लस। तो ऐसी एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, जे एगम जाने ते सबम जाने, जिसने एक को जान लिया, एक को पहचान लिया, एक को मान लिया, तो कहेंगे उसने पूरी दुनिया को जान लिया, समझ गया वो। ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही है। मतलब आत्मा में योग्यता तो जब ज्ञान की बिल्कुल एकदम प्योर पर्याय आएगी तो पूरा केवल ज्ञान आएगा, लेकिन अभी वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? वो ज्ञान गुण की जो पर्याय है वो अभी आवृत है, मतलब अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हो रही है। तो क्यों प्रकट नहीं हो रही? क्योंकि कर्म का उदय है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। चलिए, तो अब क्या क्या हो गया हमारा? द्रव्य, आत्मा, गुण 7 मेन, और एक एक की पर्याय अपन देख रहे हैं। तो पहले ज्ञान गुण की पर्याय देखी हमने कि कंटिन्यूसली नई नई पर्याय आती जा रही है। ऐसी दर्शन गुण की भी कंटिन्यूसली नई नई पर्याय आती जा रही है। ऐसी चारित्र गुण को देखिए। चारित्र गुण में भी क्या हो रहा है? चारित्र गुण आपको पता है आचरण या प्रतिक्रिया या भाव। तो ये भाव जगत में भी क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को दुकान पर गया तो एकदम कौन सा भाव आ गया? लोभ का भाव विशेष हो गया।
ठीक है। इतने में उसके कोई साले साहब आ गए दुकान पर, एकदम मान का भाव तेज हो गया। फिर नौकर ने नहीं सुना तो क्या हो गया, क्रोध का भाव आ गया। अब ये लोभ आया पहले, फिर मान आया, उसके बाद क्रोध आया। ये सब क्या है, अब आप बता सकते हैं? ये चारित्र गुण की नई नई आने वाली पर्याय हैं, ठीक है। ऐसी कितनी पर्याय आती होगी दिन भर में? कंटिन्यूसली आती रहती है, कंटिन्यूसली। कभी कभी वही रिपीट भी हो जाती है और कभी कभी चेंज भी हो जाती है, पर ये कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ पर्याय आती रहती है। ये हो गया हमारा चारित्र गुण, ठीक है। इसमें कभी राग की पर्याय आएगी, कभी द्वेष की आएगी, मतलब कभी क्रोध मान माया लोभ की आएगी, कभी समता की भी आ सकती है। समता भी क्या है वास्तव में? चारित्र गुण की एक अवस्था है, मतलब प्रतिक्रिया नहीं करना, ये भी एक प्रतिक्रिया है, एक स्टेज है। और प्रतिक्रिया राग से करना, ये भी एक स्टेज है। द्वेष से करना, ये भी स्टेज है। मतलब जो भी प्रतिक्रिया है वो जीरो प्रतिक्रिया है या पॉजिटिव प्रतिक्रिया है या नेगेटिव प्रतिक्रिया है, जो भी है, जो भीतर में रिएक्शन हो रहा है भावों में, मतलब भाव जगत में जो चल रहा है, वो किसकी पर्याय है? वो चारित्र गुण की पर्याय है, ठीक है। ये तीन अपन समझ गए, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। इन तीन के आधार पर एक कॉमन उदाहरण, जैसे बात चली अपनी कि अपन भोजन करने के लिए बैठे, अपने को दिखाई दिया कि देखो खीर बनी है, अपन ने खीर को उठाया और खीर पी। जैसे खीर पी तो खीर के स्वाद का क्या हुआ? ज्ञान। तो ज्ञान की पर्याय में क्या आया उस समय? खीर का स्वाद, ठीक है। खीर का स्वाद ज्ञान की पर्याय में आ गया। अगले ही क्षण खीर के बारे में क्या बन गई हमारी? एक मान्यता। वो क्या कहलाएगी? जैसे खीर बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छी खीर बनी है, तो ये क्या हुआ? ये दर्शन हुआ, मतलब दर्शन की एक पर्याय आ गई, ठीक है। और उसी के जस्ट बाद हमारी इच्छा हुई कि अपन तो और ले लो खीर, है ना। आते आते किसी से बोलो भैया खीर और ला दो, मतलब खीर खाने की इच्छा हो रही है। तो ये इच्छा जो हुई है क्या हुआ? भाव जगत। ये भाव जगत किसकी पर्याय है? चारित्र की। ऐसा हमारा ये आपस में कॉम्प्लेक्स सिस्टम चलता रहता है। ज्ञान भी करते हैं वस्तु का, फिर दर्शन भी कर लेते हैं, फिर उसके अनुरूप चारित्र भी करते रहते हैं, ठीक है। बस हाँ, पर मान लीजिए अभी कुछ सस्पेंस था कि भैया चख के देखते हैं, तो चख करके देखिए, मान लो तो मीठी है, अच्छी है, मतलब अब तो कंफर्म हो गया। तो हो सकता है पहले ही बन जाए, हो सकता है उस समय बन जाए, पर जब भी बने एक बनती है उस समय, ठीक है। फिर उसके बाद अपन चलें कि अगला गुण वीर्य गुण। अब कोई व्यक्ति निकला उधर से परुसदारी करने वाला, ए भैया इधर आओ इधर आओ, जोर से चिल्लाया, है ना। मतलब उसमें भी पुरुषार्थ लगता है ना, इतनी भीड़ में सब लोगों की आवाज़ के बीच में अपनी आवाज़ पहुंच जाए, है ना। फिर उसने नहीं सुना, अरे भैया सुनते नहीं हो, मतलब उसको बार बार अपन क्या कर रहे हैं? बुलाने का प्रयास करें कि भैया खीर लाओ हमारे लिए। वो खीर जब तक नहीं आई तब तक चैन नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हो गया? ये हमारा उस समय का पुरुषार्थ की पर्याय आ गई। मतलब पुरुषार्थ की पर्याय भी ऐसी चलती रहती है। जैसे अभी आपका पूरा पुरुषार्थ किस में लग रहा है? सुनने में लग रहा है ना, लिखने में लग रहा है। अब जैसे ही बाहर निकलेंगे पुरुषार्थ किस में लगेगा ना? भैया उसको फ़ोन लगाना है, उसको वैसा करना है, उसको वैसा करना है, उसमें पुरुषार्थ चालू हो गया। मतलब ये कंटिन्यूस हमारा पुरुषार्थ कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये नई क्या आ रही है? पर्याय आ रही है। तो इसको बोलेंगे वीर्य गुण की पर्याय। क्या बोलेंगे? वीर्य गुण की पर्याय। अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव पुरुषार्थ है वो बात की बात है, लेकिन हमेशा कंटिन्यूसली हमारा वीर्य की पर्याय चलती जा रही है। ऐसी कैसी? पांचवा गुण तप गुण। अब ये तप गुण क्या कर रहा है? अब ये तप जो है, तप गुण के बल पर हम तपते हैं। कैसे तपेंगे? कि जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण के लिए, अब खीर का स्वाद तो जज गया, है ना। अब वो लाया ही नहीं परोसदारी करने वाला, क्या हुआ ना? अब चिल्ला चोट कर ली, लड़ाई झगड़े कर लिए, ये सब तो चारित्र में चले गए। लेकिन इसके साथ क्या चल रहा है? भैया मैं तो पी करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब तपना पड़ेगा तब जाऊँगा, लेकिन पी कर रहूँगा। तो ये क्या हो गया? अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जो हम करते तपते हैं, उसको बोलते हैं तप गुण। तो उसकी पर्याय चलती रहती है कुछ ना कुछ। किसी को कमाना है, अब बहुत गर्मी लग रही है, लाइट चली गई, तो भी क्या करेगा?
भैया आज तो बैठना ही है, आज तो धनतेरस का दिन है, आज बैठना ही है अपने, चाहे कुछ भी हो जाए, तपते जा रहा है वो दिन भर। मतलब भूखा प्यासा रहना यही तप नहीं है। तप मतलब तपा देना अपने आप को, जिससे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। अब इसका मिथ्या उपयोग भी होगा, सम्यक उपयोग भी। जब सम्यक उपयोग करेंगे तो आत्मा की शुद्धिकरण की प्राप्ति होगी, मिथ्या तप करेंगे तो आत्मा और मलिन हो जाएगी। जैसे कंस ने भी तप किया, कंस ने भी तप किया और भगवान महावीर ने भी तप किया, या नेमिनाथ भगवान ने भी तप किया, दोनों ने तप किया, बस दिशा अलग है। एक का तप चल रहा है संसार बढ़ाने में, एक का तप चल रहा है संसार घटाने में। ठीक है, तो ये भी जब सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन के बाद ही ज्ञान की पर्याय सम्यक होगी, फिर चारित्र की पर्याय सम्यक होगी और फिर तप की पर्याय सम्यक होगी। उसके पहले तप की पर्याय सम्यक नहीं होगी, ये ध्यान रखें। नहीं, तप मतलब गुस्सा नहीं, तप मतलब एक, जैसे अपन कहते हैं अपनी भाषा में, भिड़ के काम करना ना। भिड़ के काम करना मतलब क्या है? अब मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको सब सॉल्व करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना, उसको बोलते हैं तप जाना। जैसे सोना मिट्टी रूप है, खदान से निकला तो, लेकिन उसको तपाते तपाते क्या करते जाते हैं, उसको प्यूरिफाई कर लेते हैं, तो वो अपने मूल स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे ही हमारा तप मतलब क्या है कि जो हमारा लक्ष्य है, जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में जितने बैरियर्स हैं उन सबको हटाने का जो प्रयास है उसको बोलते हैं तप। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, तो जब वो पॉजिटिव सेंस में रहेगा तो शुद्धिकरण इधर, और यदि अपन अब संसार के दृष्टिकोण से बोलेंगे भैया मेरे को तो अरबपति बनना ही है, तो वहाँ पर वो उस अर्थ में घटित कर देंगे। अन्यथा सामान्यतया मैंने सम्यक तप की दृष्टि से उसको बोला था, जब सम्यक तप जीव करेगा तो क्या करेगा, तप तप करके अपने अंदर के कषायों को, इच्छाओं को जला देगा, तो वो क्या हो जाएगी आत्मा, वो आत्मा शुद्ध हो जाएगी। हाँ, तो जैसे आप एक उदाहरण के लिए, जैसे भगवान ने बेले बेले तप किया तो आत्मा थोड़ी शुद्ध हुई, फिर उन्होंने और क्या करा, अठाई अठाई करा, वो और शुद्ध की, फिर एक अभिग्रह तक पहुंच गए 5 महीने 25 दिन के चंदनमाला के, मतलब विशेष तप रहे हैं वो। तो ऐसे ये तप के माध्यम से, सम्यक तप के माध्यम से शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है। तो ये पर्याय चल रही है अलग तपने की। एक समय था भगवान महावीर ने कहा नहीं बेले ही करेंगे, बेले के बाद ही पारणा कर लिया। वही भगवान महावीर कितने बदल गए 11 वर्ष में, 12 वर्ष में, कि आखिरी समय उन्होंने 6 महीने जैसा अभिग्रह कर लिया। तो वो तप की अवस्था बहुत निखर गई उस समय ना। तप की अवस्था पहले भी थी लेकिन थोड़ी थोड़ी थी, वो तप की अवस्था क्या हो गई, एकदम पराकाष्ठा तक पहुंचने लगी। ठीक है, उसको भी आते हैं क्योंकि फिर थोड़ा सा मिक्सिंग हो जाएगा, करते हैं उसको। अब एक अंतिम गुण और पहले समझ लें, कौन सा गुण है, सुख गुण है। अब सुख गुण क्या है, सुखी होने की शक्ति। मतलब यहां से फिर हमारे को सम्यक दृष्टि को बल मिलता है कि सुखी स्वयं से और दुखी स्वयं से, क्योंकि मेरे अंदर सुख नाम की शक्ति है तो मैं सुखी हो सकता हूं, तो मैं डिपेंडेंट क्यों हूं दुनिया पर। अब ये सुख गुण जो है, इसका मतलब सुखी होने की शक्ति। तो जैसे ज्ञान करने की शक्ति आत्मा की है, उसकी पर्याय चलती रहती है, ऐसी सुख नाम की शक्ति, सुखी होने की शक्ति भी आत्मा की है और उसकी पर्याय बदलती रहती है। जैसे एक उदाहरण के लिए कि अभी आप सुखी हैं कि दुखी हैं? बस वो सुखी होने की मिथ्या पर्याय आएगी तो जीव दुखी हो जाएगा, ज्ञान गुण की मिथ्या पर्याय आएगी तो अज्ञान हो जाएगा, ऐसे सब में लगते जाएगा। हाँ, तो अब जैसे अभी अपन सुखी हैं कि दुखी हैं, तो अपन बोलेंगे सुखी है। ये सुखी और दुखी होना वास्तव में कंपैरेटिव शब्द है, रिलेटिव शब्द है ना। किसकी तुलना में आप बात कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। संसारी जो अभी भटक रहे हैं सड़कों पर, उनकी तुलना में अपन कैसे हैं, अभी सुखी हैं, और परमात्मा की तुलना में अपन कैसे हैं, दुखी हैं। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि एक लेवल तक का सुख हमारे अंदर है अभी, ठीक है, एक लेवल तक का। मैंने कोई गुड न्यूज़ आपको दे दी, आपका सुख का लेवल क्या हुआ, बढ़ गया, है ना। जैसे कहा कि भैया मतलब आपकी लॉटरी लग गई, आपका क्या हुआ, सुख बढ़ गया। फिर आपको कहा कि आपको जो है वो पोता हुआ, है ना, क्या हुआ, सुख का लेवल और बढ़ गया। फिर इस बार क्या है, मार्केट में सोने चांदी के रेट बढ़ गए हैं और आपका स्टॉक बहुत पड़ा हुआ है, क्या हुआ, सुख का लेवल और बढ़ गया। ये क्या होते जा रहा है, व्यक्ति वही है, व्यक्ति वही है, वो सुखी भी हो रहा है लेकिन सुख की डिग्री
क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो ये सुख की डिग्री जो बढ़ रही है, इसको क्या बोलेंगे अपन, ये सुख की एक एक पर्याय है। अब ऐसे बढ़ते बढ़ते जब अनंत सुख हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये परम सुख है। इससे ऊपर का कोई सुख संभव नहीं है। और वो किसको प्राप्त होता है, वो अरिहंत परमात्मा को प्राप्त है। तो सुख गुण जो है, अभी भौतिक सुख और आत्मिक सुख का डिफरेंस हटा दीजिए, बस जो भीतर में एक संतुष्टि की अनुभूति है, सेटिस्फेक्शन का एक लेवल है, उसमें भी कम ज़्यादा पना आता रहता है। तो ये क्या कहलाएगी, सब अनेक इसकी पर्याय कहलाएगी सुख की। ठीक है, तो हाँ, दुख का आना मतलब क्या, वो सुख की पर्याय नीचे गिर गई। अपन क्या बोले, सुख कम हो गया या दुख बढ़ गया, ये दोनों चीजें क्या है, दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे की पूरक ही है। सुख घट गया मतलब दुख बढ़ गया, और सुख बढ़ गया मतलब दुख घट गया। तो ये तो कंपेरेटिव मतलब रिलेटिव टर्म है। तो नहीं, अपन जैसे किसी एक को ही फोकस करें, अभी सुख भी है दुख भी है। अब मान लो अपन सुख को फोकस कर रहे हैं, तो सुख मान लो कि 10% है और 90% दुख है, तो हम बोलेंगे 10% सुख है अभी। अब मान लो कोई गुड न्यूज़ मिली, तो क्या हो गया, वो 10% की जगह 20% सुख हो गया, और 80% क्या हो गया, दुख हो गया। फिर ये 30% हो गया और वो 70% हो गया। तो ये सुख की डिग्री जो कम ज़्यादा होती रहती है, इसको क्या बोलेंगे, ये सुख की पर्याय है। ठीक है, तो इतना अपन ने जाना, ये समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर? मैं पूछूं आपसे, बस जैसे खीर को चखा, ज्ञान गुण की पर्याय है। चखने के बाद माना अरे खीर बहुत स्वादिष्ट है, ये दर्शन गुण की पर्याय है। खीर खाने की इच्छा हुई, चारित्र गुण की पर्याय है। खीर खाने के लिए उसको बोला, मतलब पुरुषार्थ कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये वीर्य गुण। फिर उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स आ रही है और उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने का अदम्य पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये तप शक्ति हो रही है। और उसके बाद जब अल्टीमेटली खीर मिली तो पूरी पंगत खाली हो गई, लेकिन अपन चुस्कियां ले लेकर के पी रहे हैं, ये क्या हो गया, आनंद ही आनंद है। इतना आनंद तो फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं आया। ठीक है, हाँ हाँ, अब ये मिथ्या सब चल रहा है हमारा, ज्ञान भी मिथ्या हुआ, दर्शन भी मिथ्या हुआ। कि खीर में क्या अच्छी और बुरी है ना, इस शरीर को भाड़ा देना है, उसमें क्या अच्छा बुरा, तो दर्शन भी मिथ्या दर्शन। फिर इच्छा हुई, राग द्वेष हुआ, मतलब चारित्र भी मिथ्या, और फिर उसके लिए पुरुषार्थ हो रहा है, वही मिथ्या पुरुषार्थ। और जो तप कर रहे हैं अपन, वो मिथ्या तप। और जो सुख है वो भी झूठा सुख, वो सुख भी झूठा सुख है, आत्मिक सुख नहीं है वो। हाँ, पर ये ज्ञान गलत कब तक कहलाता है, जब तक दर्शन गलत चल रहा है। इसलिए दर्शन सही करना है अपने को, मान्यता सही करना है। दर्शन सही होगा तो ज्ञान सही होगा, फिर धीरे चारित्र सही हो जाएगा, फिर तप सही हो जाएगा, वीर्य सही हो जाएगा, और अंत में सुख भी पूर्ण सुख में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब बात कहाँ आई कि ये हमने आत्मा को समझा। अब इसमें इतना और समझ लें अपन कि ये ढेरों पर्याय आती है आत्मा की। पहले एक दो प्रश्न कर लेते हैं आपसे, जिससे आपको स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ पता पड़ जाएगा। एक भाई दूसरे भाई को बोलता है कि मैंने प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी। कौन सी पर्याय है उसकी, ज्ञान गुण की, उस भाई की जो सुना रहा है, बोल रहा है। मुझे सुनकर के ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री बहुत लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं एकदम, दर्शन, मतलब उसकी मान्यता बनी प्रधानमंत्री के बारे में। कभी इधर नागपुर आएंगे तो मैं जरूर सुनूंगा, मतलब इच्छा पैदा हो गई। और योग सहयोग से क्या है, उनकी कोई सभा आयोजित हो रही है, तो उसमें क्या है, एंट्री नहीं है, लेकिन वीआईपी पास मिल रहे हैं। क्या कर रहा है वो, व्यवस्था कर रहा है। ये क्या हो रहा है, पुरुषार्थ, हाँ वीर्य। लेकिन उसको बहुत आसानी से सफलता नहीं मिल रही है, तो जैक लगा रहा है बड़ी बड़ी। ये क्या हो गया, तप हो रहा है। कभी कभी धक्के भी खाना पड़े, डंडे भी खाना पड़े पुलिस वालों के, खा लिए उसने टिकट लेने के लिए। ये क्या है, मतलब तप हो रहा है। और उसके बाद जैसे ही उसको मौका मिला और वो गया, और जैसे ही देखा प्रधानमंत्री को, एकदम बाग बाग हो गया। ठीक है, अब इसको उल्टा कर लें अपन, है ना। एक भाई ने बोला कि
शंभोनाथ भगवान की प्रतिमा बहुत सुंदर है, ठीक है, ये क्या हुआ? और उसने साथ में ये भी बोला कि जब प्रतिमा इतनी सुंदर है तो परमात्मा कितने सुंदर होंगे, आत्मा कितनी सुंदर, नहीं अभी भी बोला है, मतलब इसको सुनने में आया, तो सुनने में आया मतलब ज्ञान ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि आखिर मतलब परमात्मा सुंदर है तो कैसे हैं? बोले देखो राग द्वेष नहीं करते हैं, देखो कितने सहनशील हैं, कितने समतावान हैं, कितने शांत प्रशांत हैं, है ना, मतलब उनकी आत्मा बहुत सुंदर है, एकदम कालीमा से रहित, सब मतलब सब प्रकार की राग द्वेष की कालीमा से रहित, कषायों की कालीमा से रहित। तो इसको विश्वास हो गया कि मतलब परमात्मा जो है वो मेरे सबसे सुंदर है। ये क्या हो गया? ये दर्शन। अब वो बोलता है कि शंभुनाथ मंदिर कहाँ है, मेरी इच्छा हो रही देखने की। चारित्र। फिर उसके बाद वो जहाँ वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है, ये क्या हो गया? वीर्य। और उसके बाद उसको कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, है ना, मतलब सुबह सुबह 9 बजे ऑफिस जाना रहता है, लेकिन वो किसी तरह एडजस्ट करके, किसी तरह करके बराबर टाइम पर पहुँचता है यहाँ पर ना मंदिर जी में। तो क्या हो गया? वो तप रहा है। और जब वो यहाँ पहुँचा तो जैसे ही प्रधानमंत्री की परमात्मा की वीतराग मुद्रा देखी तो उस समय क्या हुआ? आनंद 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 छा गया। ये क्या हो गया? तो ऐसा पॉजिटिव भी लगता है, ये ऐसा पॉजिटिव भी लगता है। दोनों तरह के उदाहरण अपने देख लिए, नेगेटिव भी और पॉजिटिव, मतलब सांसारिक भी और आत्मिक भी। हाँ, तो ये आनंद जो हो गया अब ऐसे ही जब सम्यक दृष्टि को क्या होगा, अपनी आत्मा मिलती है तो उसको आनंद 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 छा जाता है। मतलब ये आनंद घनजी महाराज जैसे लोग जो हैं, ये बैठ करके भजन नहीं बनाते थे। जैसे जब इनके भजन इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं ना, ये बैठ करके नहीं बनाते थे, ये चलते फिरते बना लेते थे। मतलब जब इनको लहर आती, अपनी आत्मा की खुमारी आती, तो इनसे भजन अपने आप बन जाते हैं। मतलब इतना आत्मा में आनंद लेते हैं। तो अपने को अल्टीमेटली, अभी तो परमात्मा का उदाहरण लिया, पर अल्टीमेटली अपन जब अपनी आत्मा तक पहुँचते हैं तो सम्यक दृष्टि को भी, जिस समय सम्यक दर्शन होता है उस समय उसको एक ऐसा रोमांच होता है कि वो रोमांच को वो व्यक्त नहीं कर सकता। जैसे एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं कि गर्मी में तपता हुआ 3 दिन से प्यासा कोई व्यक्ति घर पहुँचे और उसको ठंडा ठंडा शरबत मिल जाए, कैसा आनंद आएगा उसको? स्वर्ग के आनंद की भी बराबरी उससे नहीं हो सकती, ऐसा आनंद। तो इससे भी कई गुना अधिक आनंद किसको आएगा? जब सम्यक दर्शन होगा। अरे मुझे मेरी पूंजी मिल गई, है ना, मुझे मेरा ऐश्वर्य मिल गया, मुझे मेरा वैभव मिल गया, अरे मैं तो आत्मा हूँ। जैसे जे स्वरूप समझा बिना, वो जो बोला है जिसने, जिस भाव से शिष्य के बारे में बताया गया, वो भाव कैसे निकला? तो कोई रटा रटाया नहीं था, वो कैसे निकला? सहज निकला कि मतलब इस स्वरूप को जाने बगैर अनंत काल तक दुखी रहा, अब मैंने अपना रूप जान लिया। स्वरूप मतलब क्या? अपना रूप। तो अब मैंने अपना रूप जान लिया, तो जिसने मुझे समझाया उनको लाखों करोड़ों मेरे वंदन हो, अनंतों वंदन हो। ऐसी भावना सहज होती है। तो इसलिए हमारे को उस भावना में जब हम जाएंगे तो वो जो होगा वो आनंद हमारा कैसा होगा? वो आत्मिक आनंद होगा। ठीक है। जैसे ही सम्मेलन होगा थोड़ा आनंद आएगा, फिर चारित्र और बढ़ जाएगा तो और अधिक आनंद आएगा। ऐसे एक एक चीज पॉजिटिव होती है कि उतना उतना आनंद बढ़ते जाएगा। मतलब मानने का भी तो आनंद है। अभी क्या है, एक व्यक्ति ने बोला कि आपकी लॉटरी की टिकट लग गई, अभी पैसा नहीं आया, तो भी आनंद आएगा कि नहीं आएगा आपको? अभी आनंद आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि मेरी लॉटरी की टिकट लग गई 10 करोड़ की, अब वो जब मिलेगा पैसा तब तो बहुत आनंद आएगा, अपरंपार है उसको। लेकिन कम से कम अभी जो आनंद आ रहा है वो भी कोई कम नहीं है। किसी ने बोला तेरी फर्स्ट रैंक आई कॉलेज में, तो विद्यार्थी को क्या लगेगा? अभी नोटिस बोर्ड पे जाके देखा नहीं है, लेकिन आनंद तो आ गया, अब वो आनंद और बढ़ जाएगा। तो मैं भगवान बनने वाला हूँ, मैं भगवान बनने योग्य आत्मा हूँ, ऐसा जब महसूस होगा तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो वो क्रमशः बढ़ते जाएगा। हाँ, उतना आनंद आएगा ना, उतना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गया ना वो। नहीं, रिजल्ट मिला ना, सैंपल चख लिया अपन ने आत्मा का, आत्मिक आनंद का सैंपल चख लेता है सम्यक दृष्टि। फिर क्योंकि थोड़ी कषाय तो जाती है उस समय, जब मानता है ना तो अनंतानुबंधी कषाय चली जाती है, उतना आनंद उसको आता ही है। और उससे अधिक जब और आगे बढ़ता है, चारित्र में और निखार करता है, तो और आनंद बढ़ता है।
हाँ वो अलग आनंद है, ऐसा मान लो, कैसे भी लो आनंद ले लो बस। बस कल तक पता पड़ जाएगा। पता पड़ेगा उसका भी, पहले कंसेप्ट हमारे क्लियर तो जाए कि अपने को कहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद वो भी पता पड़ेगा। चलिए अब अपन कहाँ तक पहुँचे, आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को हमने समझा। अब अभी तक आत्मा की कितनी पर्याय आई होगी, अनंतों पर्याय आ गई, अनंतों पर्याय, क्योंकि अनादिकाल से हर समय नई नई पर्याय आती जा रही है। तो ऐसे आत्मा की अनंतों गुणों की अनंत पर्याय हो चुकी है और आगे और होगी। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कितनी पर्याय आई। हमें यह देखना है कि पर्याय दो प्रकार की होती है, एक विभाव पर्याय और एक स्वभाव पर्याय। तो हमें यह देखना है कि बस विभाव पर्याय गई कि नहीं गई और स्वभाव पर्याय आई कि नहीं आई, बाकी इससे हमारा कोई संबंध नहीं दूसरा। अब एक एक गुण की दो प्रकार की पर्याय हो जाएगी समझने के लिए। जैसे ज्ञान गुण की पर्याय दो प्रकार की, कौन कौन सी, विभाव पर्याय और स्वभाव पर्याय। तो आत्मा को आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा को आत्मा का ज्ञान नहीं है, ये कौन सी पर्याय कहलाएगी, विभाव पर्याय। आत्मा को आत्मा ज्ञान नहीं है, फिर जितना भी ज्ञान है वो सब क्या है, विभाव पर्याय। और आत्मा को आत्मा ज्ञान है तो स्वभाव पर्याय। ठीक है, आत्मा को आत्मा पे श्रद्धा नहीं है, विभाव पर्याय है। किस गुण की, दर्शन गुण की। और आत्मा को आत्मा की श्रद्धा है, स्वभाव पर्याय। किस गुण की, दर्शन गुण की। इसी को, ठीक है आगे, चारित्र गुण में आत्मा, मतलब ज्ञान के मामले में कहें तो दो पर्याय, विभाव और स्वभाव। तो स्वभाव किसको बोलेंगे, आत्मा को आत्मा का ज्ञान होना, ये ज्ञान की स्वभाव पर्याय। आत्मा को आत्मा का ज्ञान होना, स्वयं को स्वयं का ज्ञान होना, ये आत्मा की ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय। तो विभाव पर्याय किसे बोलेंगे, ज्ञान गुण की। आत्मा को आत्मा का ज्ञान नहीं होना, फिर दुनिया भर का ज्ञान हो भले, विभाव पर्याय। दर्शन गुण की स्वभाव पर्याय, आत्मा को आत्मा की श्रद्धा होना, यह दर्शन गुण की स्वभाव पर्याय है। मतलब आत्मा ने आत्मा की श्रद्धा कर ली तो दर्शन उसका सही हो गया, और आत्मा को आत्मा की श्रद्धा नहीं हुई, और भले दुनिया भर के लोगों के बारे में, व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में बहुत सारे मंतव्य बन गए उसके, उससे उसका कोई मतलब नहीं। तो आत्मा को आत्मा की श्रद्धा नहीं होना, ये दर्शन गुण की विभाव पर्याय है। अब चारित्र गुण की भी इसी प्रकार से बताइए। देवी देवता नहीं, अभी सिर्फ आत्मा को ही आत्मा की श्रद्धा होनी चाहिए बस। हाँ, तो बाकी फिर किसी पर भी श्रद्धा होगी, वो सब आ जाएगा। हाँ, अंधविश्वास वगैरह सब आ जाएंगे इसमें। चारित्र में आत्मा की आत्मा में स्थिरता हो जाना, ये क्या है, चारित्र गुण की स्वभाव पर्याय। आत्मा की आत्मा में स्थिरता नहीं होना, यानी वो क्या कर रही है, आत्मा में स्थिर नहीं हो रही, तो किस में मुंह मार रही है, मतलब किस में लगी हुई है, संसार में, तो इसका मतलब विभाव पर्याय है। जैसे अब विभाव पर्याय कैसी होगी चारित्र की, कि शरीर का राग आ रहा है, मतलब आत्मा आत्मा में स्थिर है क्या उस समय, नहीं है, तो इसलिए निलाना है, इसको धुलाना है, इसको खिलाना है, इसको पिलाना है, ये सब चल रहा है। तो ये क्या हो गया, आत्मा की आत्मा में स्थिरता नहीं है, मतलब आत्मा पर में स्थिर है, आत्मा स्वयं में तो अस्थिर है, अस्थिर, और पर में स्थिर हो रही है, मतलब पर में डूब रही है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला गुण वीर्य गुण।
आत्मा का आत्मा के लिए पुरुषार्थ होना, ये क्या हो जाएगा? स्वभाव पर्याय। और आत्मा का आत्मा के लिए पुरुषार्थ नहीं करना, बाकी भली दुनिया भर के लिए करें। मैंने 3 साल में देखो मकान बना दिया, मैंने भवन बना दिया, मैंने ये चातुर्मास करा दिया, मैंने ये संघ की व्यवस्था कर दी। भैया ये सब जो है ये अभी आपके रियल वे में कहें तो ये सम्यक पुरुषार्थ नहीं है, ये अभी आपका परलक्षी पुरुषार्थ ही है। तो परलक्षी पुरुषार्थ है मतलब वो विभाव पुरुष पर्याय है। ऐसे ही आगे भी बढ़ जाइए। तब आत्मा को आत्मा के लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करना, मतलब आत्मा को आत्मा के शुद्धि के लिए तपाना, आत्मा को आत्मा की शुद्धि के लिए तपाना, ये क्या हो गया? ये स्वभाव पर्याय तप गुण की। और आत्मा की मलिनता बढ़ाने का कार्य करना, मतलब आत्मा को और मलिन करना, अशुद्ध करना, ये क्या हो गया? विभाव पर्याय हो गया। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो पर के लिए तपाना मतलब स्व में अशुद्धि बढ़ाना ना। मतलब मेरा मकान सेट हो जाए, मेरी दुकान सेट हो जाए, मेरा फर्नीचर सेट हो जाए, तो मतलब उसमें लगा है वीर्य तप, तो इसका मतलब आत्मा क्या हो रही है उस समय? अशुद्ध हो रही। तो अशुद्धि बढ़ाना ये भी बोल सकते हैं, या पर के लिए तपाना ये भी हो सकता है। उसके बाद सुख, तो आत्मा को आत्मा का आनंद मिलना, ये क्या हो गया? सुख गुण की स्वभाव पर्याय हो गई। तो विभाव पर्याय क्या हो जाएगी? आत्मा को पर से जोड़कर सुखी दुखी होना। अब सुखी भी हो सकते हैं दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही क्या है? विभाव पर्याय। टीवी का सुख है और मेहमान का दुख है, तो दोनों ही किस में जाएंगे? विभाव पर्याय जाएगी सुख गुण की। बस आत्मा को आत्मा का सुख मिल रहा है तो ये स्वभाव पर्याय है। वो सब कनेक्टेड चीजें हैं, एक के बाद एक जैसे स्थिर होगी तो ये आनंद मिलेगा, आनंद नहीं। इसलिए मिथ्यात्व अवस्था तक आत्मा का आनंद ले नहीं सकती है, वो हमेशा पदार्थ का ही आनंद लेगी। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? बस पदार्थ से सुखी दुखी होना, सुखी होना या चाहे दुखी होना, पदार्थों से पर से, वो सब क्या हो जाएगा? आत्मा के सुख गुण की विभाव पर्याय हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आप वापस बताइए कुछ उदाहरण के माध्यम से। जैसे चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती, कहानी सुनिए। तो शुभम चक्रवर्ती राज्य की लिप्सा से, राज्य की लालसा से कहाँ जा रहे थे? 7वें खंड को जीतने की इच्छा करते हैं। तो ये 7वें खंड को मैं जीत लूं, ये उनकी इच्छा, ये कौन से गुण से संबंधित है? चारित्र गुण से। चारित्र गुण की स्वभाव या विभाव? विभाव, बिल्कुल सही। और आगे बढ़े। मरीचि जोर जोर से नाच रहे हैं कि मेरा कुल कितना महान। उस समय मेरा कुल कितना महान है, मेरा कुल कितना महान है, मेरा कुल कितना महान है। तो उस समय उनकी, हाँ ऐसे दोनों चीजें आ गई, लेकिन क्या बोलेंगे अपन? पहले चलो चारित्र गुण की, मतलब उनको मान कषाय आया। तो मान कषाय मतलब चारित्र गुण की ही एक पर्याय। कौन सी पर्याय? स्वभाव या विभाव? विभाव पर्याय। ऐसा करते करते वो इतना नाचे कि उनका सत्य का बोध ही चला गया, सत्य का उनका बोध ही चला गया जो नैसार के भाव में उन्होंने पाया था। तो क्या हो गया? मतलब वो कुल का मत करते करते किसको भूल गए? कुल महत्वपूर्ण हो गया और आत्मा क्या हो गई? गौण निषेधी हो गया। आत्मा का तो क्या हो गया? सफाई हो गया। आत्मा के प्रति जो इतना श्रद्धा थी वो क्या हुई? एक कुल का मत आने से क्या हो गया? संसार का महत्व बढ़ा तो आत्मा का महत्व क्या हो गया? घट गया। तो उस समय क्या हो गया? सम्यक दर्शन से नीचे गिर गए। इसीलिए बोलते हैं अपन कहते हैं मतलब उस समय नीच गोत्र कर्म का बंद कर लिया। तो नीच गोत्र कर्म का बंद किसको होता है? अभी थोड़े दिन पहले अपन ने सुना था। सम्यक दर्शन की उपस्थिति में नीच गोत्र कर्म का बंद हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो यदि हुआ उस समय
तो इससे क्या मानना है कि उस समय उनका सम्यक दर्शन जा चुका था। ठीक है। और लेते हैं उदाहरण थोड़े। गस्सु कुमार मुनि शमशान में खड़े हैं, सिगड़ी जलाने वाला सिगड़ी जला रहा है और शरीर तप रहा है, लेकिन उसी समय उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। तो उस केवल ज्ञान का आधार क्या बना होगा पूर्व में? तो पुरुषार्थ गुण की विभाव या स्वभाव? स्वभाव। मतलब आत्मा नहीं छूट रही उस समय भी, आत्मा का पुरुषार्थ नहीं छूट रहा, इसलिए वीर्य भी था। और वीर्य ही नहीं था, सिगड़ी जल रही है और उस समय भी वो अपने आप को, आत्मा को नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये तप गुण की भी स्वभाव पर्याय है। और उस समय भीतर में क्या था? आत्मा का आनंद भी था। किसका आनंद था? सिगड़ी का दुख नहीं था, क्योंकि आनंद किसका ज़्यादा था? पलड़ा किसका भारी था? आत्मा के आनंद का। तो सिगड़ी का दुख भी हल्का हो गया। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि सिगड़ी का दुख तो वो सिर्फ परिस्थिति था, लेकिन भीतर में आत्मानंद में वो लीन थे, इसलिए आत्मा के स्वभाव पर्याय वाला आनंद भी वो ले रहे थे। ठीक है। इस प्रकार से वो सब नेगेटिव चल रहा है। मतलब उन्होंने कितनी व्यवस्था की कि मैं इधर से उधर जाऊं, तो कितना उन्होंने वीर्य किया, लेकिन वो विभाव, कितना तपे वो, ये सब भी उनका विभाव। और इससे दुखी हुए, ये भी उनका विभाव। ठीक है। इस प्रकार से ये आत्मा के बारे में हमने और जाना। इसमें कोई क्वेश्चन? आत्मा के द्रव्य के बारे में जाना, आत्मा के गुणों के बारे में जाना, आत्मा की पर्याय के बारे में जाना। अब इन पर्यायों में भी अनंत गुणों की कितनी पर्याय होगी? एक समय में अनंत पर्याय होती है। एक समय में एक एक गुण की एक एक पर्याय। तो अनंत गुण अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे एक कंपनी है और उस कंपनी में 10 डिपार्टमेंट हैं, तो एक एक डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है? अपना अपना काम चल रहा है। अकाउंट सेक्शन का अपना काम चल रहा है, फाइनेंस वालों का अपना, सेल्स वालों का अपना, प्रोडक्शन वालों का अपना, तो सबका अपना अपना चल रहा है। तो ओवरऑल काम कितना हुआ ये कैसे पता पड़ेगा? सबका एग्रीगेट देखना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से आत्मा की टोटल पर्याय एक समय में कितनी हो रही है? एक एक गुण की एक एक पर्याय। तो ऐसे क्यूमुलेटिव देखें तो अनंत गुणों की एक समय में अनंत पर्याय हो रही है। ठीक है ना। इस प्रकार से पर्याय दर पर्याय आत्मा की यात्रा आगे चलती रहती है। अब इसमें भी अनंत गुणों में मुख्य गुण आपको कितने बताए? 7 गुण। इन 7 में मुख्य कौन? इन 7 में भी 3 मुख्य हैं। कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन और चारित्र। उसको डबल टिक कर लीजिए, मतलब वो ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण हो गए। ये 3 गुण हमारी आत्मा के महत्वपूर्ण गुण हैं। मोक्ष किस लिए रुका हुआ है? मोक्ष किस लिए रुका हुआ है? ये 3 गुण यदि शुद्ध हो जाएं, कितने गुण? ये 3 गुण यदि शुद्ध हो जाएं तो जीव को क्या हो जाए? मोक्ष हो जाए। मतलब बाकी सब गुणों में से अधिकांश तो स्वभाव में ही चलते रहते हैं, जो हमको नहीं पता अभी, और जो विभाव में भी हैं वो इन 3 गुणों के शुद्ध होने के साथ ही क्या हो जाएंगे? वो भी शुद्ध हो जाएंगे। मतलब यदि आपका दर्शन सही हो गया, ज्ञान सही हो गया, चारित्र सही हो गया, तो ऑटोमेटिकली फिर तप, वीर्य, सुख, ये सब पॉजिटिव होते जाएंगे। तो हमें पुरुषार्थ कहाँ केंद्रित करना? तो यदि सम्यक दर्शन बोलें तो क्या चीज़ हो गई? अब एक और डेफिनेशन जो उस दिन नहीं बताई थी आपको, लेकिन अब ऐड कर सकते हैं आप, कि दर्शन गुण की स्वभाव पर्याय को ही हम सम्यक दर्शन कहते हैं। दर्शन गुण की स्वभाव पर्याय को ही हम सम्यक दर्शन कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान किसे बोलेंगे? तो ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय को ही सम्यक ज्ञान बोलते हैं। तो सम्यक चारित्र किसको बोलेंगे? चारित्र गुण की स्वभाव पर्याय को ही सम्यक चारित्र कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ठीक है। मतलब वो बताया था बीच में शाम के समय
कि एक बार भी सम्यक दर्शन का स्पर्श हो गया तो एक निश्चित काल में ये जीव मोक्ष जाएगा ही, मतलब मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया, तो वापस सम्यक दर्शन में आ ही जाएगा वो। मतलब एक बार भी हो गया सम्यक दर्शन तो चले भी जाए, लेकिन वो वापस मोक्ष जाएगा ही जाएगा, अब निश्चित हो गया। ठीक है। हाँ, हो सकती है एक ही समय में किसी गुण की स्वभाव पर्याय आ गई, लेकिन दूसरे की अभी स्वभाव पर्याय नहीं आई। जैसे होता है, जैसे शैणिक महाराजा, उनकी ज्ञान और दर्शन गुण की स्वभाव पर्याय आ गई, इसलिए वो सम्यक दृष्टि कहलाते थे, सम्यक ज्ञानी कहलाते थे, लेकिन वो अपने जीवन में त्याग नहीं कर पाए, चारित्र नहीं ले पाए, तो चारित्र गुण की उनकी अभी मिथ्या पर्याय कहला रही है। उसको मिथ्या नहीं बोलते हैं सम्मान देने के लिए, उसको बोलते हैं अस्थिर चारित्र। मतलब अभी चारित्र कैसा है, अभी पूर्ण स्थिर नहीं हुआ, प्रोसेस में आ गया है लेकिन अभी स्थिर नहीं हुआ। पर यूं देखें तो एक तरह से विभाव पर्यायी है वो। हाँ, इसीलिए बोला कि अब वो अस्थिर चारित्र है, मतलब पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कुछ अंश में स्वभाव आ गया, कुछ अंश में विभाव भी है अभी। ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर वापस आ जाता है। हाँ, पर उसको अभी उसमें नहीं जाएंगे अपन कि अर्ध पुद्गल परावर्तन कितना होता है, लंबा काल होता है वो भी, लेकिन फिर भी उसके अंदर वापस मोक्ष हो ही जाएगा। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा अलग विषय हो जाएगा, मतलब सम्यक दर्शन होने के बाद में मोह, थोड़ा मोह बचा है, कषाय रूप में मोह बचा है। मिथ्या तो चला गया लेकिन कषाय रह गई, तो कषाय के कारण से 7-8 कर्मों का बंध होता रहता है, तो उसमें ज्ञान पर भी हो जाता है। तो इतना समझ में आया आपको? ये तो हो गया हमारा जीव के बारे में विचार। अब थोड़ा सा शॉर्ट में ही अजीव के बारे में विचार हो जाएगा। अजीव में भी 5 प्रकार के अजीव होते हैं, लेकिन अपने को सिर्फ अभी मुख्य अजीव को ही समझना है, और उसको कहते हैं पुद्गल। एक बार नाम 5 लिख लें, फिर अपन समझेंगे सिर्फ एक को ही। अजीव के 5 प्रकार होते हैं, मतलब जड़ पदार्थों के 5 प्रकार हैं। उसमें पहला है पुद्गल। पहला प्रकार क्या है, बोलें? पुद्गल। दूसरा प्रकार है धर्मास्तिकाय। दूसरा प्रकार है धर्मास्तिकाय। तीसरा प्रकार है अधर्मास्तिकाय। दूसरा प्रकार है धर्मास्तिकाय, तीसरा प्रकार है अधर्मास्तिकाय, चौथा प्रकार है आकाशास्तिकाय, या शॉर्ट में बोलें तो आकाश। चौथा प्रकार क्या हो गया? आकाश। पांचवा प्रकार क्या है? काल। पांचवा प्रकार क्या है? काल। इनमें हमारे लिए अभी वर्तमान में समझने योग्य सिर्फ पहला प्रकार जो है वो है पुद्गल। ठीक है, अब ये पुद्गल को बिल्कुल सामान्य समझ लें कि जिसमें मिलने और बिछुड़ने की प्रक्रिया चल रही हो वो सब पुद्गल है। पुद मतलब मिलना और गल मतलब बिछुड़ना। तो कोई भी चीज जो अजीव है वो मिलती है और बिछुड़ती है, यदि उसमें ये प्रक्रिया चल रही है तो उसको नाम देंगे कि कौन सा पदार्थ है, ये पुद्गल है। जैसे मकान बना तो इसमें सब बाइंडिंग हुई आपस में पदार्थों की, लेकिन वापस जब जर्जर हो जाएगा और खंडर हो जाएगा, मतलब गिरेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये वापस अलग हो जाएंगे सब चीज़ें। तो जिसमें अलग होना और मिलना ये प्रोसेस की शक्ति होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा पदार्थ? पुद्गल। ठीक है, तो जैसे मकान क्या हो गया? पुद्गल। तो ये शर्ट क्या हो गया? पुद्गल। साड़ी क्या हो गई? पुद्गल। चश्मा क्या हो गया? पुद्गल। सोने का गहना क्या हो गया? पुद्गल। ये सब बने हैं मिल मिल करके, छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके बने हैं, और बाद में भी विसर्जित भी हो जाते हैं समय के साथ साथ। कोयला क्या है? लोहा क्या है? चांदी क्या है? तांबा क्या है? ये सब
जो बनते हैं और बिछुड़ते हैं, बनते और बिछुड़ते हैं, ये सब कौन है? ये पुद्गल है। ये शरीर क्या है? कैसे? आज सुबह गए थे ना अपन शमशान घाट, फिर जाना पड़ेगा वापस, है ना। वहां जाएंगे तो क्या होगा? इस शरीर का पूरा एक अलग अलग हो जाएगा, है ना। पानी अलग उड़ जाएगा, खून अलग चले जाएगा, जल जाएगा, हड्डी अलग जल जाएगी, राख बन जाएगी, चमड़ी अलग राख बन जाएगी, और कुछ का कुछ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भी पुद्गल है, ठीक है। तो इस प्रकार से अनेकों पुद्गलों के बीच में हम रहते हैं, अनेकों पुद्गलों के बीच में, ठीक है। अब जितना राग द्वेष हमको हो रहा है, किन से हो रहा है? जितना भी राग द्वेष, मतलब ये जीव किस में बिजी है? पुद्गल में ही बिजी है। पुद्गल में ही मंतव्य बनाता रहता है इष्ट अनिष्ट का, और पुद्गल में ही राग द्वेष करता रहता है। दिन भर ये क्या कर रहा है? इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। दिन भर कुछ नहीं कर रहा है, इसके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है। जैसे एक व्यक्ति पागल हो जाता है ना, तो क्या करता था? चिंदा जोड़ा, गिठान लगाई, फिर खोली, फिर गिठान लगाई, फिर खोली, फिर गिठान लगाई, फिर खोली। हम भी क्या कर रहे हैं? हम पूरा का पूरा हमारी एनर्जी किस में जा रही है? पुद्गल के बारे में सोचो, ये इष्ट है कि अनिष्ट है, अच्छा है कि बुरा है। अच्छा है तो राग करो, बुरा है तो द्वेष करो। जैसे राग करो उसके लिए पुरुषार्थ करो, जैसे द्वेष करो उसके लिए उसको भगाने का पुरुषार्थ करो, फिर उसके लिए तपना पड़े तप जाओ, और जब वो भाग जाए सुखी हो जाओ, या जिसको चाहते हैं वो आ जाए सुखी हो जाओ, नहीं हो ऐसा दुखी हो जाओ। यही चलता रहता है। जैसे आप बहनें क्या करती रहती हैं? जैसे मान लीजिए कि सुबह सुबह आपने उठे हैं और चौके में घुसे हैं। अब घुसने के बाद क्या करते हैं? मतलब एक बच्चे से पूछे मम्मी क्या करती है, दादी क्या करती है? बोले कुछ नहीं करती, डब्बा खोलती डब्बा बंद करती, डब्बा खोलती डब्बा बंद करती है, और कुछ नहीं करती है। इधर का कढ़ाई में डालती, कढ़ाई का फिर किसी प्लेट में डालती, फिर कढ़ाई में डालती, फिर प्लेट में डालती, ऐसी करती रहती मम्मी। तो वास्तव में कर यही रहे हैं अपन। हम क्या कर रहे हैं? ये पोहे बनाना है तो हम क्या कर रहे हैं? भैया 10-20 तरह के पुद्गल इकट्ठे करो और एक जगह उनको ला दो, फिर किसी पुद्गल में उसको डाल दो, फिर वो पुद्गल को और भूख लगे कुछ और दे दो, है ना। ऐसा चलता रहता है बस। तो हम दिन भर किस में बिजी हैं? फिर जैसे ही चौके से फ्री हुए तो आप कहाँ घुस गए? बेडरूम में, है ना, ड्राइंग रूम में। तो इसमें क्या कर रहे हैं? भैया इसकी चद्दर की घड़ी करो और ये नई चद्दर निकाल करके इसको फैला दो। फिर क्या करो? इधर की टेबल क्लॉथ को हटाओ, इसको धोने के उसमें डालो, फिर धुलावे को क्या करो? टेबल पे लगाओ। मतलब पुद्गल को इधर से उधर करने में अपन लगे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं अपन। शरीर पे भी क्या करते रहते हैं? बाथरूम में गए, फिर क्या करते हैं? पहले पानी रूपी पुद्गल डालते हैं, फिर निकालने के लिए पानी रूपी पुद्गल डालते हैं, फिर टॉवेल रूपी पुद्गल लाते हैं, और फिर उसको पोंछ करके क्या करते हैं? फिर बाहर आकर के फिर कुछ पुद्गल और लगा देते हैं। ऐसा चलता रहता है अपना। मतलब दिन भर किस में बिजी है? पुद्गल में बिजी है अपन, और कुछ काम नहीं है अपने को। तो देखो, आप उसको तो पागल बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, अपन क्या कर रहे हैं दिन भर? मतलब भगवान जब अपने को देखते होंगे तो क्या बोलते होंगे? मतलब भगवान बनने योग्य आत्मा है ये, और ये किस में बिजी है? पुद्गल में बिजी है। ऐसा हमारा वर्तन चलता रहता है। पर कितने आश्चर्य की बात है कि अभी आप समझ भी रहे हो लेकिन नहीं समझ रहे हो, समझ के भी नहीं समझना चाह रहे हो कि आप बोलो करेंगे तो हमारे साथ हम यही, हमारा धंधा ही है। वो धंधा मतलब कैसा है? बाप दादा का धंधा है हमारा ये, मतलब करते आ रहे हैं हमारे सब पूर्वज, तो हम भी करेंगे। ऐसा हमारा क्रम चल रहा है। लेकिन इसके चक्कर में क्या छूट गया पता है आपको? किसकी कॉस्ट पे चल रहा है ये सब? वो सम्यक ज्ञान नहीं हो पा रहा अपने को, आत्मा को आत्मा का ज्ञान नहीं हो पा रहा, आत्मा को आत्मा की श्रद्धा नहीं हो पा रही, सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा, सम्यक ज्ञान नहीं हो पा रहा। मतलब पूरा जीवन निकल जाता है, छोटा लगता है, लेकिन इसमें सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। और ऐसे अपन ने अनंतों मनुष्य भाव बिता दिया। तो अपन कौन हुए फिर? हुए कि नहीं हुए? पक्का? चलिए कोई बात नहीं, अब अजीव को एक बार समझ ले, शायद उसके बाद अपना पागलपन दूर हो जाएगा। तो अजीव को यदि अपन समझ रहे हैं, उसमें पुद्गल को समझ रहे हैं, अब अपन इसको भी पूरा का पूरा नोट करेंगे कि हम किसको समझ रहे हैं। जो द्रव्य का नाम क्या है? पुद्गल। द्रव्य से वो कौन हो गया? पुद्गल। द्रव्य से वो कौन हुआ? पुद्गल। मतलब जैसे बायोडाटा बनाते हैं ना, तो वैसे वैसे यहां पर बनेगा कि द्रव्य क्या? पुद्गल। अब गुण क्या? तो मिलना बिछुड़ना ये तो उसकी शक्ति है,
लेकिन उसमें गुण क्या है? तो उसमें 4 ही गुण मुख्य हैं। रूप है, रस है, गंध है और स्पर्श है। अब आप दुनिया के किसी पुद्गल को उठा लाओ, उसमें ये 4 ही गुण मिलेंगे आपको। कोई भी पुद्गल, रूप, हाँ वो रूप कोई वर्ण बोल देते हैं, रूप कोई ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? रंग या वर्ण। तो रूप, रस, गंध और स्पर्श, मतलब ये चारों कहीं दिख रहे हैं आपको? तो कपड़े क्या हो गए? कपड़े में रूप है, पुद्गल है ना। मतलब रोटी में क्या है? पुद्गल, क्योंकि रूप, रस, गंध, स्पर्श मिला, मतलब एक मिला, मतलब चारों हैं उसमें। किसी जीव को कोई चीज़ ग्रहण हो जाती है, किसी इंद्रिय में कोई चीज़ ग्रहण हो जाती है, किसी इंद्रिय वाले को कोई दूसरी चीज़ ग्रहण होती है। लेकिन रूप, रस, गंध, स्पर्श जिसमें भी है, एक भी किसी में है, तो उसका नाम क्या है? पुद्गल। तो हमारे आसपास क्या भरा हुआ है? पुद्गल भरा हुआ है। ठीक है, मकान क्या है? फर्नीचर क्या है? फ्रिज क्या है? हर चीज़ पुद्गल है। खाते क्या है? देखते क्या है? सूंघते क्या है? सुनते भी क्या है? सब पुद्गल ही पुद्गल चल रहा है हमारा। ठीक है, ये हमारे रूप, रस, गंध, स्पर्श हो गए। अब इनकी पर्याय, हाँ ऐसे चूंकि अनंतों पुद्गल हैं, हमारे ज्ञान में तो कुछ ही पुद्गल आते हैं, बाकी कई पुद्गल ज्ञान में नहीं आते। पर अच्छा है वो नहीं आते तो वो आ जाए तो और हमारा क्या होगा। मतलब एक्चुअली ये संसार की एक बहुत नेचुरल व्यवस्था है कि ज्ञान उसी का बढ़ता है जो पचा सके। ज्ञान उसी का बढ़ता है। भगवान को केवल ज्ञान क्यों हो जाता है? क्योंकि वो पचा सकते हैं उस ज्ञान को। अपने को केवल ज्ञान यदि हो जाए कभी, तो अपन सही में पागल हो जाएं। मतलब अपने को इस जन्म के शत्रु ही नहीं छोड़ने में आते हैं, तो जन्मों जन्मों के जो शत्रु दिखेंगे, क्या होगी अपनी स्थिति। तो इसलिए वास्तव में तो क्या है कि जिसको पच सकता है उसी को ज्ञान बढ़ता है। तो अभी आपको बढ़ रहा है ना, इसका मतलब आपको पच सकता है। ठीक है, अब क्या बात आ रही है कि इसकी पर्याय, किसकी? पुद्गल की। ये सब भी पुद्गल की रचना है। पुद्गल की क्या है? पुद्गल का बहुत सिंपल सिस्टम है। पुद्गल परमाणु के रूप में संसार में होता है। मतलब सबसे इसकी छोटी सी यूनिट क्या है? परमाणु। अब ये परमाणु क्या करता रहता है? आपस में कॉम्बिनेशन करता रहता है। 2 परमाणु का समूह, फिर 3 परमाणुओं का समूह, 4, 5, 6, ऐसे अनंतों परमाणुओं का समूह तक बन सकते हैं। ठीक है, तो हिमालय भी क्या है? कुछ परमाणु का समूह। तो यदि अपन कहें कि कपड़ा क्या है? वो भी परमाणु का समूह है। शरीर क्या है? वही परमाणु का। ऐसे ही और सूक्ष्म जाएं तो कर्म भी परमाणु का समूह है, पुद्गल का। और ऐसे ही मन भी क्या है? परमाणु का समूह। ये वोकल कॉर्ड है, ये पुद्गलों का समूह है। जो शब्द निकलता है ध्वनि रूप में, साउंड सिग्नल, वो भी अपने आप में पुद्गलों का ही समूह है। ठीक है, कितनी रेडिएशंस, जैसे अपन बोलते हैं भैया मोबाइल के रेस जाती है, तो ये रेस क्या है? वास्तव में यही पुद्गलों का ही समूह है ना। तो सूर्य से जो रोशनी आती है वो भी क्या है? पुद्गलों का समूह। ऐसे पुद्गल के हमारे को अनेक अनेक रूप होते हैं, लेकिन हमारे ज्ञान में, हमारी इंद्रियों में कम ही आते हैं। जितने आते हैं उनमें भी हम राग द्वेष पूरे करते हैं, इसलिए उसको हटाना है हमारे को। तो अब पुद्गल की पर्याय पर जाएं। यदि द्रव्य से जाना, पुद्गल क्या होता है? गुण से जान लिया, रूप, रस, गंध, स्पर्श वाला, मतलब जिसको छू सकें, जिसको सूंघ सकें, जिसको देख सकें, है ना, जिसको चख सकें। अब बात यह आती है कि इसकी पर्याय कैसी कैसी होती है। तो हर एक जैसे जीव की पर्याय देखिए अपन, ऐसी पुद्गल की पर्याय आती है। एक एक गुण की पर्याय देखें अपन। जैसे केरी है, कच्चा आम, तो कच्चे आम में रूप गुण की पर्याय क्या है? हरी। फिर क्या हो जाएगी? थोड़े समय बाद पीली। फिर क्या हो जाएगी? ब्राउन हो जाएगी। फिर एकदम मठमैली हो जाएगी। ये सब क्रम से क्या चल रहा है? रूप गुण की अवस्थाएं अलग आती जा रही है। क्लियर है ये? मतलब ऑप्शन वही है रूप गुण के पास कि सफ़ेद, काला, पीला, लाल, हरा, यही ऑप्शंस हैं। इन्हीं का कॉम्बिनेशन कर करके और भी रूप हमको दिखते रहते हैं। ठीक है, रस प्रति समय पलटती रहती है। अब रस, तो रस गुण देखें अपन, तो रस गुण भी हर पुद्गल का अलग रहता है। जैसे मान ली केरी की बात चल रही है तो खट्टा, फिर क्या हो गया 10 दिन के बाद मीठा, फिर 10 दिन के बाद थोड़ा मान लो कड़वा, फिर थोड़ा और कड़वा, ऐसे ही क्रम चल रहा है। यहाँ तक कि अपने को लग रहा है कि 10 दिन के बाद वो मीठा हुआ, पर यदि अपन देखें हर सेकंड थोड़ा थोड़ा मीठा होते जा रहा है। इसलिए 10 दिन के बाद क्या हो गया? अपने को दिखा कि हाँ अब मीठा हो गया।
तो ऐसा क्रम से ये रस गुण की अवस्था, रस गुण की पर्याय भी बदलती रहती है। तो गंध गुण की पर्याय का क्या होता है? कुछ लोग सिर्फ आम को सूंघ करके बता देते हैं कि ये मीठा होगा कि कैसा होगा, मतलब वो गंध को सेंस कर रहे हैं। तो गंध गुण भी होता है और उसकी भी अवस्था बदलती रहती है। जब खट्टा है तो अलग प्रकार की गंध आ रही है, जब मीठा हो गया आम तो अलग प्रकार की गंध आ रही है, और सड़ जाती कोई चीज़ तो उसकी गंध भी थोड़ी अलग प्रकार की हो जाती है। तो ऐसा क्रमशः ये गंध गुण की अवस्था ही बदलती रहती है। ऐसी स्पर्श गुण की अवस्था कैसी रहती है? तो कभी कड़क, छूने से कड़क, कभी छूने के बाद नरम ना, कभी मुलायम, कभी खुरदुरा, कभी ठंडा, कभी भारी गरम, कभी भारी, कभी हल्का। ये सब भी उसकी क्या है? अवस्थाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये पुद्गल की भी रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि गुणों की, इसके भी अनंत गुण होते हैं, इन गुणों की क्या होती जाती है? अवस्था बदलती जाती है। ठीक है, ये अपने शॉर्ट में किसको समझा? द्रव्य, गुण और पर्याय को समझा। ठीक है, अब इसमें अपने को वापस किस पर आ जाना है? जीव अजीव को जानने के बाद वापस किस में आ जाना है? जीव में आ जाना है। अब जीव में हमारे को फिर फील करना कि परमात्मा और हमारे में क्या अंतर है। परमात्मा और हमारे में क्या अंतर है बताइए। जो पहली बार सुन रहे हैं, मतलब पहली बार जो शिविर में हैं, वो क्या मानते हैं? परमात्मा में और हमारे में क्या अंतर है? किस में अंतर है? पर्याय में अंतर है। द्रव्य में कोई अंतर है क्या? वो भी जीव जाति के हैं, अपन भी जीव जाति के, दोनों का द्रव्य का प्रकार एक ही है। फिर उनके गुण, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्वालिटीज कितनी हैं? अनंत हैं। हमारी भी कितनी है? अनंत है। फिर अंतर कहाँ रहा है दोनों में? उनकी पर्याय कैसी है? स्वभाव पर्याय। हमारी पर्याय कैसी है? विभाव पर्याय। तो यदि हमारे को भगवान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? बनना है ना, कि नहीं बनना? बन सकते हैं ऐसा विश्वास आना, ये भी एक बहुत बड़ी पर्याय है। मतलब एक अंदर में एक थोड़ी सी आशा की किरण लगना कि नहीं मैं भगवान बन सकता हूँ, मैं भगवान बनूंगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मतलब हमको कितना बदलना पड़ेगा? सिर्फ पर्यायों को परिवर्तित करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए कि आपको ज्ञान गुण की पर्याय को बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? स्वभाव पर्याय में आना पड़ेगा। स्वभाव पर्याय मतलब क्या? ज्ञान गुण की आत्मा को, आत्मा का ज्ञान होना। तो हमने जिंदगी में ज्ञान नहीं लिया ऐसा नहीं है। हम में से कई लोग बहुत लिटरेट हैं, कई लोग बहुत अच्छे व्यापारी हैं, कई बहुत अच्छी गृहिणियां हैं, सबके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या रह गई कि जिसका ज्ञान लेना था सब कुछ तो जाना, निज को ना जाना। बस वो गड़बड़ रह गई कि जो जानना था वो नहीं जाना और जो नहीं जानना था वो जान लिया। तो अब करना कितना है? क्षमता तो है हमारे अंदर। कोई बोले सम्यक दर्शन के लिए ज्ञान नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं, ज्ञान बढ़ गया। जितना ज्ञान आत्मा में लगना चाहिए था उसका 99.99% तो कहाँ लग चुका है? संसार के ज्ञान में। कोई बात नहीं, 0.01% भी बचा है तो उससे भी क्या हो सकता है? सम्यक ज्ञान हो सकता है। मतलब ये जीव यदि ठान ले तो बोलता है कि मैं 5 साल में करोड़पति बन के बता सकता हूँ। आप बोलेंगे 5 साल महाराज साहब, आजकल तो हम 2 साल में बन जाते हैं। पर मतलब ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। एक व्यक्ति मिले जो 11वीं फेल थे और बाद में वो डॉक्टर बन गए। एक व्यक्ति मिले जो 8वीं फेल हुए और बाद में सीए बन गए। एक बहन का सुना 85 ईयर्स में पीएचडी हो गई। तो इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो जब दूसरों का ज्ञान करने में हम माहिर हो गए तो अपना ज्ञान क्यों नहीं कर सकते? और क्या करना है अपने ज्ञान के लिए? हमको बहुत अधिक पढ़ना नहीं है, बहुत अधिक पढ़ना नहीं है, बहुत अधिक सुनना भी नहीं है। क्या करना है? फील करना है। किसको फील करना है? कि अंदर ये ज्ञान हो किस में रहा है, ये जो दर्शन हो रहा है ये किस में हो रहा है, चारित्र हो रहा है किस में हो रहा है, ये क्रोध आता है तो किस में आता है, बस उसको पकड़ना है। वो कौन है? वो आत्मा है। मतलब अपने को ये एहसास हो जाए कि शरीर में रहता हूं मैं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। आईने में जाएं तो अपने को क्या दिखना चाहिए कि मैं किसको देख रहा हूं? मैं मुझको नहीं देख रहा हूं, मैं किसको देख रहा हूं? किसको देख रहा हूं?
पुद्गल को देख रहा हूँ। अभी आपने बताया ना, ये भी पुद्गल, वो भी पुद्गल, वो भी पुद्गल, तो शरीर भी पुद्गल। तो आईने के सामने गया हुआ शरीर कौन सा है? तो ये अपन है कि पर है? पर है। तो अपन कौन? जो आईने को भी देख रहा है और आईने के माध्यम से इस पुद्गल को भी देख रहा है, वो देखने वाला जो है, जानने वाला, वो कौन है? वो मैं हूँ। ऐसा कंटिन्यूसली भी चले ऐसा जरूरी नहीं है। आप बोले 24 घंटे हमारा ऐसा चले तो वो भी संभव नहीं है। ये तो अपने आप जैसे जैसे हमारी परिपक्वता बढ़ती है वैसे वैसे स्टेज बढ़ती है। लेकिन कम से कम अपने को कुछ समय बैठ करके भीतर में ये विश्वास तो कर लेना कि मैं ऐसा हूँ। जैसे कहते हैं ना, ऐसे कोई व्यक्ति कहीं मान लीजिए कि बम्बई पढ़ने के लिए गया, तो पापा से क्या बोलता है, पापा मतलब मैं इंजीनियरिंग तो कर रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पर हीरे की ट्रेनिंग भी मिलती है, तो अपना हीरे का ही व्यापार है तो मैं हीरे की ट्रेनिंग भी ले लूँ क्या? पापा क्या बोलेंगे? हाँ भैया लगे हाथ तो ले ले। तो ऐसे कैसे क्या है कि यदि हम अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं तो अपना ज्ञान हम सब कुछ करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। मतलब बाकी सब रुक जाएगा ऐसा नहीं है, सब कुछ करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार विश्वास हो जाए, बस एक बार विश्वास हो जाए कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, अब उसके बाद जब जरूरत पड़े, जितनी जरूरत पड़े, सम्यक दृष्टि अपने उस प्रतीति का, उस आस्था का उपयोग करता रहता है। बाहुबली और भरत जी लड़ रहे थे, लड़ते रहते बहुत लंबे समय तक उपयोग ही नहीं हुआ अपनी उस मान्यता का, पड़ी हुई थी वो। लेकिन जब बाहुबली जी का थोड़ी चेतना जागृत हुई, उन्हें फौरन क्या किया, उनको कोई उस समय प्रतिबोध देने नहीं आया, लेकिन उनको उस समय याद आया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, अरे मैं तो आत्मा हूँ। ये कहाँ से निकाला उन्होंने ज्ञान? अपने अंदर जो मान्यता बनी हुई थी, अब उस पर उन्होंने उपयोग लगाया, तो उनको क्या मिल गया, अरे मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। भगवान बनने के लिए जन्म मिला और मैं पतन का काम कर रहा हूँ, इसमें लड़ाई कर रहा हूँ, हट गए वहाँ से। तो ये मान्यता एक बार हो जाए तो ये हमारी पूंजी है। अच्छा, आप बहनें जो हैं, अपनी जो हीरे की अंगूठी है ना आपके पास, कब पहनते हो आप? रोज? रोज नहीं पहनते हो कि पहनते हो? लेकिन जब पार्टी में जाना होता है तो क्या करते हो आप? उसमें निकाल लेते हो बराबर। तो आपको विश्वास तो पूरा है, भले ही रोज नहीं पहनते हो आप, लेकिन आपको विश्वास है कि अपने पास वो है, जब जरूरत पड़ेगी क्या करेंगे, अपन कर लेंगे। तो ऐसे की ऐसी सम्यक दृष्टि के पास क्या आ गया, आत्मा रूपी हीरा आ गया। अब क्या होता है, अभी रोज नहीं पहन सकता, रोज वो उसका उपयोग नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी मेरा वो विश्वास काम आ जाएगा मेरे को, मतलब मेरी आत्मा का जो श्रद्धान है वो मुझे काम आ जाएगा। तो क्या होता है, जब जरूरत पड़ती है वो अपने उस श्रद्धान का उपयोग कर लेता है, वो इस प्रकार से अपने आप को शांत रख लेता है। तो इतना हमने जाना है अभी जीव और पुद्गल के बारे में। पुद्गल की भी स्वभाव पर्याय भी आती है और विभाव पर्याय भी। जब एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से जुड़ जाता है, समझ जाओ कौन सी पर्याय आ गई, विभाव पर्याय आ गई। और अभी शॉर्ट में इतना समझ लें कि जब सिंगल यूनिट रहता है एक परमाणु के रूप में, तो कौन सी पर्याय है उसकी? स्वभाव पर्याय। ठीक है, हमको राग कौन सी पर्याय से आता है उसकी, कि सिंगल यूनिट को देख नहीं सकते परमाणु की, तो हम किसको देखते रहते हैं? ग्रुप ऑफ परमाणु, मतलब विभाव पर्याय को। तो उस विभाव पर्याय में हम उसको देख देख करके किसका विभाव ले आते हैं? अपने भीतर का, वो हमको निकालना है। तो आज हमने द्रव्य गुण पर्याय को समझ लिया। अब कल का दिन अपना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? कल कौन सी तिथि है? 13 से, अच्छी तिथि है ना। तो कल अपन अब क्या करेंगे, इसका जो अंतिम दृश्य है इस पूरी चर्चा का, कि द्रव्य गुण पर्याय समझ करके भी हमें कहाँ तक पहुँचना, उस तक हम समझने का, उस तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। तो जितना अभी तक बताया गया है आपको, इसको क्या करेंगे आप? इसको अभी तक तो कहते थे कि सिर्फ पढ़ के आना, लेकिन अभी क्या कह रहे हैं आपको? रिवाइज भी करके मत आना। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, सिर्फ रिवाइज से काम नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? इतनी जितनी बातें हुई है इसको कोशिश करना कि जचा के आना, अंदर में कोशिश करना जचाने का। यदि गलत लगे तो फिर प्रश्न करना आपस में एक दूसरे से, सही लगे तो जचाने का प्रयास करना, पर अल्टीमेटली जचा कर कोशिश करना कि जचा करके आना। ठीक है, अपने रूम में क्या करते हैं आप लोग? विभाव पर्याय कि स्वभाव पर्याय? विभाव पर्याय। अब क्या करना, आज विभाव ही करना, लेकिन सत्संग की बातें करना।
जो डिफ़िकल्टी आई हो, जो नहीं समझे हो वो समझना, और जो समझ गए हो वो दूसरे को बताना। तो अपना नॉलेज क्या हो जाएगा, एकदम पुख्ता हो जाएगा। कोशिश करना उसकी। ओम शांति शांति शांति।